नमस्ते एवरीवन। थैंक यू आप सभी का यहाँ आने के लिए। टैरो टैरो के बारे में किसी ने कुछ सुना है पहले? कोई कुछ जानता है या डायरेक्टली मेरे को ही शुरू करना पड़ेगा जैसे मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी? तो कोई जानता है टैरो के बारे में या सबकी सब नए हैं टैरो से बिल्कुल अपनी? कोई न्यूमरोलॉजी, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई वास्तु से है? न्यू मैडम। बिल्कुल नहीं होगा। सभी में न्यू है या कुछ भी नहीं करते, पहली बार इस ऑकल्ट में आए हैं? न्यू मैम। न्यू, ग्रेट। ओके। टैरो के बारे में कुछ भी नहीं इतना जानते? सुना है कि कितने कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बस खाली इतनी बेसिक नॉलेज है। ओके। कार्ड्स की आपको नॉलेज है? कौन कौन से कार्ड्स के बारे में आपको पता है? लाइक बहुत सारे कार्ड्स भी आजकल तो बहुत मैंने सारे। नाम सुने हैं, आर्काना कार्ड, मेजर कार्ड, ये छोटा यस नो छोटा वही कार्ड होते आपने हैं, शायद रील्स में ही देखा है। 78 कार्ड्स होते हैं, इसी तरह से। शायद आपने मतलब भी इतना रील्स में पता ही है। ज्यादा देखा है। जी जी मेरी जी तरह आपको भी रील्स अट्रैक्ट कर रही है ऐसा? मैम अकल्ट फील्ड ही अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट जिसको करेगी वही सक्सेस हो पाता है। जो जबरदस्ती आता है ना, उसके इंट्यूशंस काम नहीं करते हैं उसकी। बोलते हैं ना हम, जी। एक्यूरेसी नहीं आती। जिसको अट्रैक्ट करेगा, जो इंटरेस्ट से आएगा, वही अच्छे से यहाँ पे कर सकता है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। टैरो। टैरो का छोटा सा वर्ड्स है टैरो। सिंपल सा दिखाई दे रहा है टैरो। टैरो अपने आप में कहने को छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये हमें सिखाता है वे ऑफ लिविंग। लिविंग। तो दो वर्ड से मिलकर बना है टैर और रूट। टैर मतलब वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। रॉट मतलब होता है रॉयल पाथ, जीने का तरीका लेकिन सही तरीके से, सही दिशा में, है ना? तो टैरो का मीनिंग हो गया हमें जीना तो है लेकिन सही दिशा में, सही रास्ते पे हमें कैसे चलना है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि टैरो क्या अब हमें जीना सिखाएगा? क्या टैरो से हम जीना सीखेंगे? नहीं, टैरो आपको जीना नहीं सिखाएगा। टैरो आपको सिर्फ डायरेक्शन देगा। आपको किस दिशा में जाना है, कैसे आपको एक्शन लेना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये हमें सिर्फ डेस्टिनेशन दिखाता है। हमने जैसे कोई भी सवाल किया टैरो से कि क्या मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या मेरे को ये जॉब स्विच करनी चाहिए, क्या मेरे को घर बदल लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है डे टू डे लाइफ में, और मेजर और माइनर दोनों। तो हमें सिर्फ ये गाइडेंस देता है। लेकिन ये हमारे लिए काम कब करता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, कोई भी मार्केट से, अमेजोन से टैरो कार्ड खरीदेगा और रीडिंग स्टार्ट कर देगा। बट सबके लिए तो टैरो कार्ड सही नहीं हो सकते, सबके आंसर्स तो वो सही नहीं दे सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं। नहीं तो हर कोई टैरो रीडर बन जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है हमारा टैरो कार्ड पे हमारा ट्रस्ट। आप अपने टैरो कार्ड पे कितना विश्वास करते हैं? अब ये विश्वास ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हमारे भगवान पे करते हैं। आज आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, सबका अपना धर्म है, सबका अपना भगवान है। लेकिन आप अपने भगवान पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कोई भी मुसीबत आती है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हे भगवान प्लीज बचा लेना, हे वाहिगुरु प्लीज रक्षा कर, एक्स वाई जेड, आप जिसको भी मानते हैं, माता रानी सपोर्ट कर। तो वो आंख बंद करके जो आपका विश्वास है, वही जब हमारा टैरो कार्ड्स पे बनेगा तभी ये हमारे लिए काम करेंगे। फेथ आपका बहुत जरूरी है। फेथ क्यों जरूरी है? मैंने बताया, भगवान पे जैसे विश्वास करते हो भगवान सपोर्ट करता ही है, अंत पर अंत बचाता ही बचाता है। सेम वैसे ही जिस दिन आपका टैरो में विश्वास बन गया, ये आपको 100% सही गाइडेंस देंगे, खुद के लिए भी, सामने वाले के लिए भी। तो टैरो बेसिकली हमें जीने का सही तरीका बताते हैं, वो भी रॉयल पाथ, एकदम रॉयल तरीके से। ठीक है। अब इसकी खोज कहाँ से हुई? बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, क्यों आया, बहुत सारी चीजें होती है। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम छोटा सा हिस्ट्री पे जाएंगे। इसकी शुरुआत 15वीं सेंचुरी में हुई थी इजिप्ट से। इजिप्ट में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। शुरुआत नहीं हुई थी, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, शुरुआत हुई थी। वहां पर पहले के प्लेइंग कार्ड्स के रूप में यूज में आते थे, लोग खेलते थे। आज भी अगर आपने देखा हो, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहाँ पे कार्ड्स आज भी बहुत प्रचलन में हैं, बहुत खेले जाते हैं। तो वहां पर पहले टैरो कार्ड्स नॉर्मल कार्ड्स होते थे जो कि खेलने के काम में आते थे। पर फिर 17वीं सेंचुरी में इसकी जो फाउंडर है पामेला कॉलेमन स्मिथ, हमारी फाउंडर है पामेला कॉलेमन स्मिथ, इन्होंने इसकी खोज की। खोज कैसे की? पहले ये प्लेइंग गेम्स थे, ये शफल करती थी, खेलती थी, बहुत यूज में लेती थी। एक समय ऐसा आया जब इनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, और प्रॉब्लम्स जब लोग इनके पास लाते थे ना, तो इन्होंने उन कार्ड से उनके आंसर देना स्टार्ट किया। कैसे? अगर उन्होंने कार्ड निकाला, कोई पिक्चर आया, तो उसमें वो देख के बताते थे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, जरा देखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे आके बताना।
तो लोगों ने आके उनको सही बताना चालू किया, गैस ऐसा ही हुआ पामिला जी। उन्होंने इसको फ्रिक्वेंटली यूज में लेना चालू किया कि अब जैसे कोई आया मेरे पास कि मेरे को ये प्रॉब्लम है पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो वो इसकी रीडिंग करने लगी। 17th सेंचुरी में पामिला कॉलेमन स्मिथ ने इसको एज अ टैरो कार्ड डिस्क्राइब किया कि ये टैरो कार्ड्स हैं जो हम प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं, इससे हम लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसकी खोज 17th सेंचुरी में हुई, मतलब 17th सेंचुरी में ये हमारे पास आए एज अ टैरो कार्ड। ठीक है। अब आते हैं कि टैरो कार्ड और हमारे बीच में, जैसे मैंने सबसे बोला, पहले बताया था आपको फेथ होना बहुत जरूरी है, यही मैंने सबसे पहले बोला था। लेकिन फेथ बनेगा कैसे? टैरो कार्ड है क्या? ये तो सिंपल सा एक छोटा सा डेक है 78 कार्ड्स का। छोटा सा डेक होता है 78 कार्ड्स का। अब जैसे न्यूमरोलॉजी की बात करो तो बहुत सारे नंबर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र कुंडलियां बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये तो एक छोटा सा डेक है 78 कार्ड्स का। तो ये है क्या? ये कैसे हमारी हेल्प करेंगे भाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, ये क्या करते हैं? टैरो कार्ड एज अ मीडिएटर हमारे लिए काम करते हैं। इसको हम डिवाइन टूल भी बोलते हैं, इसको हम टैरो डेक भी बोलते हैं। ये करते क्या है? ये कनेक्शन बनाते हैं हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच में। जैसे कोई भी मेरे पास आया, सुशीला मैडम मेरे पास आई, कोई भी XYZ मेरे पास आया, आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आए, मेरा और सुशीला मैम का जो कनेक्शन है वो ये टैरो डेक बनाएगा। हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा जिसका हम आंसर करेंगे। अब हमें सबसे जरूरी होता है कि हमारा कनेक्शन इन कार्ड से कैसे बनेगा। भाई पॉइंट तो वो है, मेरा कनेक्शन कार्ड से कैसे बनेगा? कार्ड से कनेक्शन बनाना पड़ेगा तभी तो मैं आंसर कर पाऊंगी। इसके लिए जरूरी होता है कि हम हमारे भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, सबसे पहले हम उसके पास जाएंगे कि भगवान जी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, मेरा सपोर्ट करना। टैरो कार्ड से हम बात करेंगे कि मेरे को रीडिंग करनी है, प्लीज मेरा सपोर्ट करना। तो टैरो कार्ड क्या करते हैं? कनेक्शन बनाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी और हमारे क्लाइंट के बीच में, हमें आंसर दिलाते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी कौन सी है? हमारा भगवान, क्लाइंट जो मैडम आई हमारे पास, और ये कार्ड हमें सपोर्ट करेंगे और हमें आंसर करेंगे। बहुत सिंपल सा है। अब यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। हम कैसे उससे कनेक्शन बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा आगे चलें। कार्ड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ कार्ड। कितने तरीके के कार्ड्स होते हैं किसी को आइडिया है मार्केट में? जैसे अभी अनीता जी ने बताया था 2-3 तरीके के। किसी और को आइडिया है कितने तरीके के मार्केट में कार्ड्स हैं आज की तारीख में? कौन कौन से कार्ड प्रचलन में है? किसी को आइडिया है क्या? नो वन, कोई नहीं जानता? किसी को नहीं पता? चलिए, कार्ड्स मार्केट में अगर आज की तारीख में बात करो तो बहुत सारी वैरायटी है। नियर अबाउट 30-40 टाइप्स ऑफ कार्ड चल रहे हैं। 30-40 से भी ज्यादा ही होंगे, शायद 90+ भी होंगे। हर तरह के कार्ड निकल गए हैं, एनर्जीज ये वो बहुत सारे। अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है, सबसे ज्यादा जो चलते हैं वो ये 3 तरीके के कार्ड चलते हैं। राइडर वेट टैरो डेक, ओशोजन एंड एंजल कार्ड। ये 3 कार्ड हैं जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं और सबसे ज्यादा, इसे हम बोल सकते हैं कि सही प्रिडिक्शंस आते हैं। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे राइडर वेट टैरो डेक। अब सवाल है कि भाई यही हम क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया, राइडर वेट टैरो डेक जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आज की तारीख में मार्केट में 100 में से 90 टैरो रीडर्स हैं तो उसमें से 99% लोग राइडर वेट टैरो डेक ही यूज करते हैं, और शोजन हार्डली कोई एक दो आपको मिलेंगे। एंजल कार्ड कहाँ यूज होते हैं? अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आप बैक टू बैक बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, छोटे छोटे होते हैं, तब फिर एंजल रीडिंग होती है। एंजल रीडिंग में क्या होता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, भगवान का मेरे लिए क्या इशारा है कि भाई मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या सोच रहा है। तो उसमें वन लाइनर स्टेटमेंट होता है, वो आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, सोलमेट कनेक्शन चाहता है, सिंगल लाइन, उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पे कुछ इमेजेस हैं, उसको आपको पहचानना है या वन लाइनर में आपको जवाब देना है। ओशो जैन की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी राइडर वेट टैरो डेक की है। इसलिए हम कौन सा डेक पढ़ने वाले हैं? राइडर वेट टैरो डेक। इसमें होते हैं टोटल 78 कार्ड्स। सब लोग याद रखना, मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी क्योंकि जब हम क्लास खत्म करेंगे तो जितना भी मैंने पढ़ाया आप सबको याद हो जाएगा। मैं याद करवा के यहाँ से भेजूंगी दोबारा। ये वाला इतना सा पार्ट तो आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक।
जिसमें 78 कार्ड्स टोटल होते हैं। ठीक है जी। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ पे टैरो कार्ड क्यों सीखने आए हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर मेरे को ही जवाब देना पड़ेगा। कोई भी यहाँ तो बोल ही नहीं रहा है। 3 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं खुद के लिए पढ़ना चाहती हूँ, या मुझे अर्निंग करनी है, या मुझे लोगों की हेल्प करनी है। प्लीज आप लोग मेरे को जवाब दोगे कोई भी कि आप लोगों को टैरो क्यों सीखना है। मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी कि आपको क्यों सीखना चाहिए और आप क्यों सीखना चाह रहे हो। क्या आप सही दिशा में हो? तो मुझे कोई बताएगा क्यों सीखना है आपको टैरो। सेल्फ के लिए, अर्निंग के लिए, या हेल्प के लिए? सेल्फ सेल्फ एंड अर्निंग बोथ। थैंक यू। किसने बोला? प्लीज मेरे को नाम बताते जाओ। परमिंदर। ओके मैम, थैंक यू। परमिंदर। परमिंदर जी। जी। और कोई जवाब देना चाहेगा आप लोग क्यों सीख रहे हैं यहाँ पर टैरो? सब ऐसे टाइम पास के लिए तो नहीं बैठे होंगे, ये तो श्योर है। कुछ ना कुछ सबका मोटो होगा। प्लीज बताओ, देखो आप लोग को मजा आएगा सुनने में भी और समझने में भी। जल्दी आप लोग समझ पाओगे। चलो लिख के बता दो, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें नहीं बोलना है तो लिख के बता दो, मैं देख लेती हूँ। मैम तीनों चीजों के लिए, सेल्फ भी, अर्निंग भी, हेल्प भी। यस, सेल्फ भी, अर्निंग भी और हेल्प भी, बिल्कुल ठीक बात है। सपना जी बोल रहे हैं सेल्फ एंड अर्निंग, ऋचा जी बोल रहे हैं अर्निंग भी करनी है, निधि जी बोल रहे हैं सेल्फ एंड अर्निंग। अच्छा, सब कुछ ही करना है सबको? ठीक है जी, चलो ये भी अच्छी बात है, सबके सब ऑप्शन है। कविता जी क्यों कर रहे हैं हम? मैम ऐसा है कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया है मैंने, ओके। और टैरो का भी सीखा है थोड़ा सा। ओके। तो हाँ, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो क्लैरिटी के पर्पज से मैंने ये क्लास अटेंड की है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो भी डाउट्स हो ना वो मुझसे लास्ट में एक बार जरूर पूछना कि आपने अगर सीखा हुआ है तो फिर आपको डाउट्स क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं हम क्लैरिटी ले कई पा रहे। बार ऐसा लग कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्लियर जवाब नहीं दे पा हाँ, रही। मैं समझ गई, तो पॉइंट आपका मेरे को समझ में आ गया, तभी दो मैंने तीन बोला मैं मेरे को फिर मैं जवाब उसमें देंगे। एक ही क्वेश्चन के लिए मैं फिर 3-4 कार्ड्स निकालती हूँ अपनी नहीं क्लैरिटी के नहीं, लिए। एक कार्ड, एक एक क्वेश्चन एक कार्ड पर, उसी से हमें जवाब देना है, वही सिखाना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ अगर हाँ, हम बस सीख के वही भी है। नहीं आंसर कर पाए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारी रह गई है। मैं जी आपको बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगी। जी। चलिए, तो हम तो ज्यादातर कितनी सब देर लोग, चलने सॉरी मैम, मैम, क्लास कितनी देर चलने? आप बताइए कितनी देर चलानी। नहीं नहीं, मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ना, मुझे डिस्टरबेंस हो जाती है, मैं इस वजह से मैम पूछ रही कम थी। से कम 6 बजे तक तो चलेगी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं 6 कोशिश बजे तक रहेगी तो मेरी। चलेगी। जी ठीक है चलिए, मैम। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट पे अपने कि हम करना क्यों आए हैं। खुद के लिए मुझे करना है, अर्निंग के लिए करना है, या हेल्प के लिए। जैसे कि मैंने तीनों पॉइंट्स बताया, ठीक है। सेल्फ क्या होता है कि जैसे मैंने सीख लिया, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में ऐसे, लाइक डे टू डे लाइफ में जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वुमेन्स होती है, घर में रहती है, नहीं उनको बहुत सारी चीजें समझ में आती, तो कहती मुझे तो सिर्फ शौक है, मुझे सिर्फ सीखना है, कोई अर्निंग नहीं करनी, पति कमा रहे हैं, सब चल रहा है, हेल्प वेल्प करूंगी नहीं, क्योंकि लोग आजकल हेल्प का वैल्यू नहीं करते, तो हेल्प वेल्प तो हमको कुछ करनी नहीं है। खुद के लिए सीखना है। अब खुद के लिए सीखना है, लेकिन खुद के लिए ये काम कैसे करता है? खुद के लिए ऐसे काम करता है कि अगर हमने टैरो कार्ड मैंने सीख लिया, मुझे पूरी तरीके से आता है, अब क्या होगा कि जब मैं छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहती हूँ, आज मेरे हस्बैंड है, मैं शाम को आएंगे, उनसे पूछूंगी मुझे ट्रेवल करना है, जाऊं नहीं जाऊं, घर में शादी है, क्या देना चाहिए, क्या लेना चाहिए, मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, बरसात हो रही है, बच्चों को स्कूल भेजू नहीं भेजू, मेड आएगी, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, XYZ, हमारे जितने भी सवाल होते हैं, कोई हेल्थ का इशू है, कोई रिलेशनशिप का इशू है, कोई मनी का इशू है, हस्बैंड का कहीं पैसा अटक गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब में स्टक हो रहा है, आएगा नहीं आएगा, फैक्ट्री में लूज लेबर छोड़ के जा रही है, वापस आएंगे नहीं, जितने भी सवाल है डे टू डे लाइफ के, हम सारे आंसर्स टैरो से ले सकते हैं। तो ये तो काम करेगा मेरे लिए, मतलब मैं अपने लिए कर रही हूँ भाई, मुझे किसी के लिए नहीं करना है, सिंपल सी बात। तो ये सबसे पहला तरीका हुआ सेल्फ के लिए। अब आते मैम हैं एक्यूरेसी का कितना आता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखो डिपेंड करता है कि आपके टैरो से कनेक्शन कितना बना है। हम 100% तो देखो डॉक्टर्स भी नहीं बोलते हैं, तो मैं एक्यूरेसी 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आपका कनेक्शन बन गया है तो 90+ एक्यूरेसी जाती ही जाती है। डिपेंड्स आपका इससे कनेक्शन कितना बना है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपने आज सीखा और कल आपका कनेक्शन बन जाएगा, टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना, लेकिन जिस दिन आपका बन गया 90+ आप जाओगे, 90% से ऊपर।
मैम इसको हम किस तरह से देखेंगे कि कनेक्शन कितना बना नहीं बना? अभी मैं आपको लास्ट आते आते सारा सिखा दूंगी, प्लीज आप बने रहिएगा मेरे से। लास्ट में जरूर सवाल पूछना कि हम चेक कैसे करेंगे एक्यूरेसी का और कितने परसेंट। मैं आपको अभी इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आप एक बार थोड़ी सी देर बने रहो, नहीं होगा लास्ट में मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठूंगी जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है जी। अर्निंग, अर्निंग पे आते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को अभी आंसर्स आए थे कि यहाँ पे हम अर्निंग के लिए आए हैं, सेल्फ के लिए करना है, लेकिन अर्निंग तो हमारी प्रायोरिटी है भाई। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो मुझे पहले पूरी कुंडली बनानी है, उसके ग्रह नक्षत्र देखने हैं, उसके प्लैनेट्स देखने हैं, तो मुझे टाइम लगता है। लेकिन कई बार क्लाइंट ऐसा आता है कि वो फंस गया, उसका रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, मैडम फटाफट जवाब दे दो, मेरा आप लड़ाई हो गई, क्या होना है। होता है ना बहुत सारे, तो टैरो से हम फट से निकाल देते हैं, तो उसमें एक सपोर्ट आपको मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचकर आए हैं कि आज मैंने टैरो सीखा और कल से मैं लाख रुपए कमाने लग जाऊंगी, 50,000 कमाने लग जाऊंगी, तो एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं आप टैरो करो और 1 लाख की अर्निंग चालू करो। बहुत सारे एड्स में आता है, मैंने भी देखा है, आता है। तो आप उसमें मत रहना कि आज आपने सीखा और 2 महीने में आपकी लाख रुपए की अर्निंग चालू हो जाएगी। प्रैक्टिकल रहो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, कहीं जॉब में जाओगे, बेसिक से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ हमारी कब होती है, आप 1,50,000 कब कमाओगे, जब आपके प्रिडिक्शन एक्यूरेट आने लग जाएंगे। अगर 3 महीने में आपके एक्यूरेट प्रिडिक्शन आते हैं तो डेफिनेटली आप 1 लाख भी अर्न करोगे, डेफिनेटली करोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आज मैंने मैडम के साथ 50 दिन का, 1.5 महीने का कोर्स होता है, 1.5 महीने का, और दूसरे महीने से मेरी इनकम चालू हो जाए 50,000, तो ऑल ऑफ सडन नहीं होती है, टाइम लगता है। पहले महीने आप 5,000 कमाओगे, दूसरे 10, तीसरे 15, चौथे 20, धीरे धीरे हाइक करोगे। डिपेंड्स ऑन आपके प्रिडिक्शन कितने सही आ रहे हैं, आप आंसर्स कितने, जैसे बोलते हैं ना, हम कंफर्टेबली दे पा रहे हैं, हमें डाउट्स नहीं हो रहा, एक कार्ड निकाला फट से आंसर दिया, सामने वाला क्लाइंट भी खुश, मैडम को तो सब आता है। अर्निंग होती है लेकिन टाइम लगता है। आप जरूर अर्न करोगे जितना भी, मतलब मैं कई बार ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास, स्टूडेंट्स जो मेरे पास होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप फिगर डिसाइड करो आपको चाहिए कितना। यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं जो करके निकले हैं, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। उनकी पहले महीने अर्निंग 5,000 थी। पहले महीने जो भी आपकी ये टैरो की फीस है, आप पहले महीने ही फ्री कर लोगे, मेरी गारंटी है, फर्स्ट मंथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे कितनी ग्रोथ करनी है, कितना टाइम आप दे रहे हो, कितने एक्यूरेट प्रिडिक्शन है, कितना पैसा आप कमाओगे, सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब रहा हेल्प का सवाल, बहुत सारे लोग यहाँ हेल्प करने के लिए भी आए हैं। हेल्प कैसे करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको हमें छोटे छोटे गाइडेंस देना होता है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एनजीओ से भी जुड़े रहते हैं, अलग अलग एनजीओ से, वहां पे ये सब नहीं चलता है ना। अगर आपको टैरो आता है, वहां जाके आप थोड़ा सा टाइम एज अ समाज सेवा, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं समाज सेवा करते हैं, वहां पे लोग आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर, टैरो से आप हेल्प करो, छोटे छोटे आंसर्स बताओ, सिंपल। बहुत सारे लोगों के शॉप्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वहां पे क्लाइंट आते हैं दुखी, अगर आप टैरो रीडिंग जानते हैं, वहां पे टैरो का कार्ड लेके बैठो, डेक लेके बैठो, लोगों की हेल्प करो। जरूरी नहीं है आपकी अर्निंग करनी, अर्निंग तो आपकी दूसरे बिजनेस से भी हो जाएगी, इससे आप सिंपली उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो 3 ही तरीके हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं सेल्फ के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अर्निंग हम करेंगे डेफिनेटली, 1 लाख रुपए भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा। थोड़ा सा उसको माइंड में रखना कि मुझे 3 महीने लगेंगे, आज 25,000 की इनकम आने में, या जो भी आप माइंड सेट कर रहे हो कि मुझे आज जो मैंने फीस भरी मुझे अगले महीने क्लियर करनी है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। ये मत सोचना कि आज मैंने किया और अगले महीने 1 लाख कमाऊंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका, आगे चलूं। जी क्लियर है। थैंक यू। अब आते हैं सबसे पहले रूल्स पे। इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? जैसे टैरो है भाई, छोटा सा एक डेक लेके बैठे हम, इसके क्या रूल्स हैं? कहीं भी उठाओ, चालू हो जाओ, शफल करा और बस हो गया, रीडिंग स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, हमें थोड़े से रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। किस तरह के रूल्स? आप ऑफिस जाते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कहीं जॉब करता है, कोई घर में भी रहता है, हमें हर तरह की अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, घर की झाड़ू लगाते हैं, XYZ जो भी आप करते हैं, तो प्रॉपर आप रूल्स फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही टैरो के साथ भी है, कुछ छोटे छोटे रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे,
एक्यूरेसी आज बहुत अच्छी आएगी अगर आप सीख गए तो, लेकिन 3 महीने बाद एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करेंगी, उसमें नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम करेंगी, आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होगी ही होगी। क्यों होगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले आप ये रूल्स देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक्यूरेसी क्यों कम होगी। अब इसमें सबसे पहला रूल आता है प्रॉपर प्लेस। जगह हमको प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, छोटा सा डेक है टैरो का, कहीं भी लेके बैठ जाओ। बोलो, ऐसा कोई भी बोल सकता है कि भाई मैडम छोटा सा डेक है मैं कहीं भी लेके बैठ जाऊं? यस, आप बैठ सकते हो, लेकिन हमें इसके लिए अपना प्रॉपर प्लेस बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? आज हम भगवान जी के लिए, खुद के लिए, खुद को हमें एक बेडरूम, अपना स्पेस पर्सनल चाहिए होता है कि भाई ये मेरा कमरा है तो ये मेरा ही कमरा है। भगवान जी के लिए हमने मंदिर बनाया हुआ है, किचन हमने बनाया हुआ है, ऑफिस जाते हैं एक प्रॉपर अपनी टेबल बनाई हुई है, कहीं भी आप स्कूल जाओगे आपको प्रॉपर अपनी क्लास मिलेगी, एक्स वाई जेड आप जो भी काम करते हैं सबका अपना जगह होती है। तो कार्ड्स का रीडिंग करने के लिए हमें एक जगह बनानी ही पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि मेरा यहाँ पर, जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो यहाँ मेरे कार्ड्स को, मेरी डेस्क को पता है कि ये रोज आएगा, यहाँ रीडिंग करेगा, यहीं पे कार्ड रखेगा और प्रॉपर प्लेस पे रखेगा, साफ सुथरी जगह पे रखेगा। यहाँ मेरा मेरे भगवान से कनेक्शन बनता है। क्यों बनता है? मैं यहाँ बैठी हूँ भगवान से, रोज यहाँ पे इसी जगह बैठ के मैं हाथ जोड़ती हूँ, हे भगवान जी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेरे मन से किसी के लिए गलत नहीं निकले, कार्ड से मैं रीडिंग कभी किसी के लिए गलत नहीं करूँ, प्लीज मेरा सपोर्ट करना। यहाँ पे एनर्जीज मेरे से कनेक्टेड है, एक प्रॉपर ओरा मेरे से कनेक्टेड है। ओरा होता है ना हमारा, प्योर ओरा है, तो मेरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि मैडम एक छोटे से कमरे में, किराए के घर में मैं रहती हूँ, मैं प्रॉपर प्लेस कहाँ से लाऊं? हर किसी के घर तो बड़े बड़े नहीं होते ना, 2 कमरे 3 कमरे, अलग से जगह बनाए, नहीं पॉसिबल होता है हर किसी के लिए। क्या करना है आपको? आप जहां भी रहते हैं, भले एक छोटे से कमरे में रहते हैं, एक छोटा सा टेबल लो, सिंपल सी टेबल, हर कोई बर्थ कर सकता है, चलो नहीं कर सकते, छोटा सा कार्डबोर्ड लो, एक प्रॉपर जगह बनाओ, कोने में रख दो, कमरे के बेडरूम के कोने में, साफ सुथरी जगह, एक छोटी सी टेबल लग सकती है, अच्छी बात है, नहीं लग सकती बैक साइड में जो जगह होती है छोटा सा स्टूल लगाओ, वहां प्रॉपर रख दो। लेकिन फिर आपको रीडिंग वहीं रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं आज बेडरूम में बैठे हैं, आज किचन में बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहीं कार्ड निकाले और चालू हो गई, कनेक्शन नहीं बन पाएगा। कितनी ही कोशिश कर लो, जो अभी किसी ने सवाल किया था कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन वहीं बनेगा जहां आप बैठे हैं। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सपोज हमें ट्रैवल भी तो करना है, ऐसा थोड़ी ना मैं हमेशा घर बैठी रहूंगी, तो क्या मैं ट्रैवल पे जाऊं तो क्या ये बंद कर दूं? वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप बाहर जाते हैं अपने टैरो कार्ड को साथ में लेके जाओ, जिस भी जगह का आप यूज कर रहे हो थोड़ा सा उसका ध्यान रखो, साफ सुथरी जगह हो, वर्क प्लेस प्रॉपर हो, नहीं साफ सुथरी हो उसको खुद क्लीन करो, आराम से बैठो, कनेक्शन बनाओ भगवान से, कार्ड से कि मैं आज बाहर हूँ, या जो भी आपको मन में बोलना है वहां आप बैठो। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी वहां कनेक्शन नहीं बनेगा, लेकिन एक जगह उसकी डिसाइड करो कि ये जगह उसकी है ही है। ठीक है। दूसरा आता है प्रेयर्स। प्रेयर्स मैंने सबसे पहले ही बताया था, हम जब भी कार्ड्स को यूज करते हैं सबसे पहले अपनी डेस्क पे बैठ के अपने भगवान को याद करो, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड मैंने इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं ना, तो हमारे पास बैक टू बैक कॉल आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फोन आ गया, मैडम रीडिंग करवानी है, और वो वहां से लेके यहाँ तक मैं आई और वो फोन पे ही रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रीडिंग करनी ही करनी है। 1 सेकंड के लिए उसको साइड में रखो, भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान जी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, प्लीज मेरा सपोर्ट करो। जरूरत नहीं है लंबी चौड़ी प्रेयर करने की है, कोई पाठ करना है, कोई कुछ करना है, नहीं, सिर्फ भगवान को याद करना है सेकंड्स के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपने भगवान को याद करेंगे। दूसरा, आप अपने टैरो डेक से बात करेंगे। इस कार्ड को लो, डेक को हाथ पे रखो, ऐसे रखो दोनों हाथ में कार्ड्स, मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, प्लीज मेरा सपोर्ट करना, मैं गलती से भी किसी के लिए गलत ना बोलूं। इंटेंशन अपना प्योर होना चाहिए कि पैसे के लालच में मैं किसी का गलत ना करूं। होता है ना कि पैसे के लालच में कई बार हम फंसाते जाते हैं लोगों को, नहीं यार, आपने अक्सर देखा होगा, मैंने किसी भी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है, राशि में ये बैठा है, ये दशा चल रही है, ये आपके ऊपर काल सर्प चल रहा है, बहुत सारे लोग फंसाते हैं। वो हमें नहीं करना है, इंटेंशन प्योर रखना, तभी रीडिंग आपकी एग्जैक्ट आएगी। इंटेंशन सही होना चाहिए, प्रॉपर प्रेयर होनी चाहिए, प्रेयर करो और अपना काम स्टार्ट करो। 30 सेकेंड, 10 सेकेंड इससे बात करो, 10 सेकेंड भगवान से बात करो और रीडिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं चेक योर एनर्जीज। आप लोग बहुत सारे इस प्रोफेशन से हैं तो एनर्जीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोई जानता है एनर्जीज क्या होती है? हमारी एनर्जीज क्या होती है? कोई तो बता दो यार, ऐसे मत करो। सब इस प्रोफेशन से हैं ज्यादातर। हमारी एनर्जीज क्या हैं? कोई आइडिया नहीं किसी को? कोई आइडिया नहीं है? नो। चल कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ। एनर्जीज क्या होती है, जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आज सब घर में रहते हैं, कोई शॉप पे रहता है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली हम किसी प्रोफेशन में होंगे, नहीं होंगे तो हाउस वाइफ भी होंगे, तो घर की जिम्मेदारियां भी हमारा एक प्रोफेशन है। एक तरह से हम काम कर रहे हैं 24 घंटे। तो हमारे माइंड में 100 तरह की चीजें चलती है। बच्चे, घर परिवार, ये वो, रिश्तेदारी, कोई अगर ऑफिस में है तो उसका काम, उसका पैसा, बहुत सारी चीजें। अब क्या होता है, कभी कभी हम स्टक होते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने बच्चों को डांटा, और मेरा माइंड बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है कि भाई बच्चों ने पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ भी XYZ कोई भी मेरी एनर्जी चल रही है। या मेरे पास अभी जस्ट किसी का फोन आया, बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट है, हमको पार्टी में जाना है, सेलिब्रेट करना है, रात के लिए तैयार रहना। हैप्पी मोमेंट था, एक समय नेगेटिव था, एक समय पॉजिटिव था, लेकिन मेरा माइंड वहां डाइवर्टेड है, मेरी एनर्जीज वहां स्टक है। क्योंकि मेरे पास अभी फोन आया था कि मेरे को शाम को पार्टी में जाना है, तो मेरे को प्लानिंग चल रही है माइंड में, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे जाना है, बहुत सारी चीजें। बच्चों को डांटा तो यार मैंने डांट तो दिया, पर बहुत ज्यादा डांट दिया, बच्चे दिल से नहीं ले ले, आजकल के बच्चे ऐसे। हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हुई, किसी भी तरह का कुछ भी अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप रीडिंग नहीं करेंगे। अब वही बात है कि अगर मेरे पास कॉल आ गया तो मैं क्या करूं? आ ही जाएगा ना, फिर कॉल इसका इंतजार थोड़ी ना करेगा कि मेरी एनर्जीज कब सही होंगी और कब मैं काम करूंगी। वो तो पॉसिबल नहीं ना, कॉल तो कभी भी आ सकता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी एनर्जीज न्यूट्रल नहीं है, बिल्कुल आप प्योर नहीं है, शांत नहीं है, तो उसको बोलो कि सिर्फ मुझे 2 मिनट दो, सिर्फ 2 मिनट। मैं अपनी डेस्क पे बैठ जाऊं, फिर मैं करती हूँ। आप अपनी डेस्क पे आओ, 2 मिनट भगवान का नाम लो, पानी लो, अपनी एनर्जीज को न्यूट्रल करो, बिल्कुल माइंड को शांत करो, फिर उसकी रीडिंग करो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला एनर्जीज करनी है हमें चेक? क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जीज के साथ उसको अलाइन करेंगे तो आंसर प्रिडिक्शन सही नहीं आएंगे। आंसर हमारे लिए सही आएंगे, क्योंकि अभी कार्ड से मेरी एनर्जीज मैच हो रही हैं, मेरा ध्यान पूरा इस पे है, मेरे पास्ट पे है, मेरी चीजों पे है। तो जब भी कभी आपके पास कॉल आता है, सबसे पहले खुद को नॉर्मल करो। चाहे आप हैप्पी मोमेंट में हो, चाहे आप किसी से लड़के बैठे हो, चाहे आप किसी भी मोड में हो, कुछ सेकंड्स के लिए खुद को रोको, अपनी सीट पे बैठो। नहीं आपको कुछ हो रहा, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, 1 मिनट के लिए कोई सॉन्ग सुन लो, फुल आवाज में सॉन्ग सुनो और आप नॉर्मल हो। सबसे पहले अपनी एनर्जी चेक करो, थोड़ी देर रुको, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ गया एनर्जीज तक? अब आते हैं हम शफलिंग। कार्ड्स की शफलिंग के बहुत सारे वेज होते हैं। कार्ड्स अगर किसी ने देखे हो, आप लोगों ने कार्ड्स देखे हुए हैं? किसी को आइडिया है? शफलिंग करते हुए देखा होगा लोगों ने, क्योंकि आजकल इंस्टा पे और सभी जगह बहुत ज्यादा कार्ड्स प्रचलन में है, इतने कार्ड्स की वैरायटीज है और इतने तरीके हो गए ना कार्ड्स। कोई ऐसे शफल करता है, देखा होगा आपने, कोई ताश के पत्तों के जैसे करेगा, अलग अलग तरीके हैं। अब मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आप शफलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसका एक ही तरीका रखो, अलग अलग चेंज मत करो। आज मैं ताश के पत्तों के जैसे खेल रही हूँ, कल मैं राइट लेफ्ट खेल रही हूँ, कई लोग नीचे जमीन पे खेल रहे हैं, कहीं प्रॉपर ऐसे बिछा के फिर समेट रहे हैं। जो भी तरीका आपको समझ में आए उसकी शफलिंग एक ही तरीके से प्लीज करना। कार्ड्स को पता होता है कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा और मेरा ये रेगुलर का प्रोसेस है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है? पिक कार्ड। कार्ड को पिक करने का एक बहुत अच्छा रूल है, अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। पिक कार्ड करने का क्या प्रोसेस है, जब भी हम कार्ड्स की शफलिंग करेंगे, आपने शफल किया कार्ड को, सब लोग ध्यान से सुन लेना, जिसने किया हुआ है वो भी, जिसने नहीं किया हुआ वो भी। कार्ड्स लिए, शफलिंग करी, इसको हम राइट हैंड से स्प्रेड करेंगे। ठीक है? इसको हम स्प्रेड किससे करेंगे? राइट हैंड से। और इसको पिक किससे करना है? लेफ्ट हैंड से। कोई पूछेगा ये रूल क्यों है? नहीं। जी बताइए। मैंने तो बताना ही है, कोई कुछ पूछता नहीं है तो मुझे तो सब कुछ बताना ही है। इसको हम क्या करेंगे? राइट हैंड से स्प्रेड करेंगे, लेफ्ट हैंड से पिक करेंगे।
अगर आपने कभी पुराणों में पढ़ा हो या कहीं आपने सुना हो ना, देने का हाथ होता है राइट वाला। कहते हैं दान पुण्य हम सीधे हाथ से करते हैं, कुछ भी हम देते हैं, देने का हाथ कौन सा है? राइट हैंड। लेकिन लेने का हाथ जो होता है ना वो लेफ्ट हैंड का होता है, लेफ्ट हैंड का। ठीक है। तो जब भी हम स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं राइट हैंड से। लेकिन अब हमें पिक करना है सामने वाले के लिए कार्ड कि उसके लिए डिवाइन क्या बोल रहा है, तो वो हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। याद रखना इस रूल को, आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। मैम प्लीज एक बार रिपीट करें कि स्प्रेड किस तरह से करना है, बिल्कुल। शफल उसको किस तरह से करना है। यस। शफलिंग आ गई आपको? शफल का कोई भी एक प्रोसेस अपनाओ जो आपको ठीक लगे। ताश के पत्तों के जैसे जी। मैंने ऐसे साइड में लिया हाथ में और ऐसे शफल स्टार्ट कर दिया। जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपके कार्ड्स हो छोटे बड़े, आपको राइट लेफ्ट जैसे करना है, लेकिन तरीका एक ही। अब जब मैं इसको स्प्रेड करूंगी, ये मैंने लिया और ऐसे पूरा के पूरा करना है राइट हैंड से। ये लिया मैंने, इसको मैं राइट हैंड से ऐसे स्प्रेड करूंगी। स्प्रेड राइट हैंड से, पिक लेफ्ट हैंड से। आप लिख लो, 2-4 दिन लगेंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये हमारा क्यों है मैंने अभी भी बताया, देने का हाथ होता है राइट, लेने का होता है लेफ्ट। अब इसके लिए आपको एक मैं छोटा सा रेमेडी भी बताती हूँ। क्या होता है कि अगर जैसे डे टू डे लाइफ में आप लोग पैसा देते हैं, हम कभी मेड को, कभी रेंट, कभी छोटे मोटे सब्जी वाले को, या किसी को भी XYZ, हम कैश फ्लो करते हैं, हर कोई करता है अपने जीवन में। तो आप राइट हैंड से देना चालू करो और लेफ्ट हैंड से लेना चालू करो, आपको कैश फ्लो बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो आपने अगर कभी सुनी हो, बहुत सारे पॉडकास्ट में भी बताएंगे बहुत सारे। राइट से दो, लेफ्ट से लो। अब क्या है, लोग सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप इसको सिर्फ 1 मंथ करके देखो, आपका कैश फ्लो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आजकल तो गूगल पे, UPI इन सब का जमाना है भाई, है कैश तो चलता ही नहीं है, बहुत कम लोग आजकल कैश कर रहे हैं। हो रहा है क्या ऐसा अक्सर? तो यहाँ पे रेमेडी दे दो, क्या करना यस चाहिए। जब भी यस आप मैम। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, तो आपको चेंट करना है 708। पासवर्ड डालते हैं हम, किसी को भी पैसा भेज रहे हैं, लास्ट में OTP भेजते, मतलब पासवर्ड डालते हैं 4 डिजिट 6 डिजिट का। आपको चेंट करना है मनी मन में 708, तो आपका कैश फ्लो जो भी अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ेगा। आप मेरे कहने से अगर कैश कर रहे हैं तो राइट से देना, लेफ्ट से लेना चालू करो। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 708 सेंड करना चालू करो, आपका कैश फ्लो, मनी फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल सी रेमेडी है, साथ साथ आप लोगों को मिल गई है। नेक्स्ट, बीच बीच में देते रहेंगे ऐसे 2-4 रेमेडीज। पिक कार्ड का रूल समझ में आ गया? किसी को डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे चलूं? चलो, कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग जानते हो क्या सब लोग? नहीं बताऊं, छोड़ू, चलो आगे। कॉर्ड कटिंग तो सबको पता होगी। नहीं पता मैम। कॉर्ड कटिंग नहीं पता है? मैं सुनना चाह रही हूँ किसी को पता है कि नहीं पता है। कोई बोल नहीं रहा इसलिए मैं जान करके इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ो। चलो, कॉर्ड कटिंग क्या होती है? हम लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से हैं, हम बहुत सारे क्लाइंट्स अटेंड करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। चलो, महीने में 1, महीने में 5, जितने भी हम अटेंड करते ही हैं। अब लोग हमारे पास बहुत सारी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। हमारे ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट ना हो, हमारी एनर्जी नेगेटिव ना हो, उसके लिए कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। मतलब ये मान लो, कॉर्ड कटिंग किए बिना अपनी टेबल से उठना मत। अगर आप में से कोई भी टैरो रीडिंग करता है, टैरो रीडिंग छोड़ो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, XYZ आप कुछ भी करते हैं, खुद की कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लाइंट की रीडिंग करते हैं ना, आया बहुत परेशान था, बीमार था, पैसों का प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के। हमारे से आधा घंटा 1 घंटा वो बात करके गया, और ऐसा होता है कभी कभी ऑल ऑफ सडन जब हम स्टेबल से उठे ना, तो कभी मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है, कभी शोल्डर्स में मेरा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। अब आप नोटिस करना, ऑल ऑफ सडन हमारे को ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये क्यों होता है? उसकी बैड एनर्जीज हमारे को इम्पैक्ट करती ही करती हैं, करेंगी ही करेंगी अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं करते। उससे कभी कभी लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। सच में मैंने देखा है कि टैरो रीडर, इन्हें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे रीडर बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हुआ क्या। अल्टीमेटली वो अपनी नेगेटिविटी हटाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कितने ही डॉक्टर्स के पास चले जाओ, नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको इम्पैक्ट करेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है।
ठीक है। कॉर्ड कटिंग करनी कैसे है, किसी को आती है नहीं आती, आप लोगों को पता नहीं, तो चलो मैं बताती हूँ। कॉर्ड कटिंग क्या होती है, मैं सिर्फ टैरो की बताऊंगी, अगर और भी सबकी जाननी है तो वो हम लास्ट में बात करेंगे। ये कार्ड्स है मेरे, ठीक है। मैंने रीडिंग करी, पूरा कार्ड्स अपने बॉक्स के अंदर रखा। यहां से लिया मैंने अपनी नेवल से, नाभि से, नाभि से लेके सिर के ऊपर से घुमाया और घुमा के मैंने वापस नेवल को टच किया, ठीक है। ये सबसे पहला तरीका है कॉर्ड कटिंग का। समझ में आ गया, फिर से बताओ। मैम राइट राइट एंटी हैंड में लिया, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? राइट हैंड में लिया, सिर के ऊपर से घुमाया और वापस घुमा के मैं वहीं पे ले आई। क्लॉकवाइज। यस, क्लॉकवाइज। सिर्फ एक बार घुमाया, दैट्स इट। नाभि से लेके गई, नाभि से वापस ले आई, टच कर दिया, बात खत्म। कॉर्ड कटिंग आपकी हो गई। इतना सा ही करना है, इसमें सेकंड्स भी नहीं लगते, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टैरो रीडिंग में हमारे पास क्लाइंट्स छोटे छोटे आते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। प्रॉब्लम्स उनकी बड़ी होती है, लेकिन वो हमारे को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ही करेंगी। प्लीज इससे थोड़ा संभल के रहना, हर रीडिंग के बाद कॉर्ड कटिंग कर लेना। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा होता है कि आप बैक टू बैक, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, एस्ट्रोटॉक एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बैक टू बैक कॉल आते हैं, उतना टाइम हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, ये लिया, यहाँ रखा, ऐसे अपना वो बनाया सीजर, कट कट और कट, 3 टाइम्स आपने बोला, दैट्स इट। सिंपल सा, ऐसे कैंची सीजर दिख रहा है मेरे हाथ में वी शेप में, कट कट कट, इतना सा आपने बोला, दैट्स इट, आपकी कॉर्ड कटिंग हो गई। जी प्रीत बताइए। यस मैम, एक्चुअली ना मेरी एक क्वेरी थी, जैसे मैंने राइट हैंड में अपना टैरो डेक लिया, उसको मुझे लेफ्ट की तरफ घुमाना है या मतलब मुझे घुमाने का समझ नहीं आया। राइट हैंड में दिस मैंने टाइप, लिया हुआ है, देखो राइट हैंड में मैंने लिया हुआ है। लाइक मैंने ये भी अपना राइट हैंड में लिया है, अब लेफ्ट कान की तरफ लेके जाओ पहले। इस तरफ, हाँ, राइट राइट, लाइक सही है दिस सही है। एंड दिस, राइट? बस दैट्स इट, नेवल तक लेके आओ, नेवल ओके, से वापस, थैंक यू। बस दैट्स इट। मतलब आपके ओके पास मैम, टैरो थैंक कार्ड यू। है, आप कार्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। मैम क्लॉकवाइज फिर घुमाया है मैम मेरे आपने? पास रेडी मैम डेक भी क्लॉकवाइज है। घुमाया है आपने? क्लॉकवाइज, सिंपल ये सिंपल मैम क्लॉकवाइज। अपना बेली से लेके, नाभि से लेके हमें लेफ्ट ईयर की तरफ से घुमा के दोबारा बेली तक लेके आना है। यस, लेफ्ट कान की तरफ से घुमाना है और वापस राइट कान से घुमा के अपने पेट तक वापस ले आना है। डन मैम। देन किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो प्रीत जी? नहीं मैम, अभी किसी पे नहीं कर रही हूँ। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कॉर्ड कटिंग समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट, तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला, आपको नेवल से टच करना है, दूसरा ऐसे सीजर बनाओ, अगर आप बैक टू बैक बहुत ज्यादा रीडिंग कर रहे हो तो ऐसे बीच बीच में कॉर्ड कटिंग करते रहो। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं बीच बीच में आपको टाइम मिल रहा है, लास्ट में खुद को बचाने के लिए जब आप इस चेयर से उठो, यहाँ से मूव करो, सबसे पहले अपनी कॉर्ड कटिंग कर लेना। लास्ट, जैसे मेरा कार्ड हो गई, सारी रीडिंग खत्म आज के दिन भर की, अब मुझे चेयर से उठ के वहां तक जाना है, खत्म, घुमाया, साइड में रखा, बस दैट्स इट। आप भले ही दोबारा आके बैठो, लेकिन एक बार के लिए कॉर्ड कट करके जाना। भले ही आपको आधे घंटे बाद दोबारा आके बैठना हो, सेकंड्स लगता है, कॉर्ड कटिंग करके जाओ। क्यों अपनी फैमिली को उससे इम्पैक्ट कर रहे हो, क्यों उनको हार्म पहुंचा रहे हो? नेगेटिव एनर्जीज किसी को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, प्लीज बच के रहना, प्लीज कॉर्ड कटिंग जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। थैंक यू। जी मैम। अब आते हैं हम चार्ज योर कार्ड्स। क्या होता है चार्ज करना? कार्ड को कैसे चार्ज करोगे भाई, ये तो बता दो कोई। कार्ड को भी फुल चार्ज, मून नाइट वाला। यस, बहुत जी। सारे तरीके होते हैं कार्ड को चार्ज करने के। कार्ड को चार्ज क्यों करना है हमें? हमें खुद को चार्ज करना पड़ता है क्या? आज मुझे तो करना पड़ता है भाई। अगर दिन भर काम कर रही हूँ तो दिन में आधा घंटा रेस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, तो वो मेरा चार्जिंग ही है कि मैंने बहुत काम किया, सुबह 6 बजे से मैं उठी हूँ, दिन में आधा घंटा रेस्ट दे दो, वरना फिर मेरे से शाम को काम नहीं होगा। होता है ना, लेडीज का, जेंट्स का भी होता है, थक गए हैं, 1 कप चाय पिला दो, चार्ज हो जाएंगे वापस। जैसे हम खुद को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, गाड़ियों को चार्ज करते हैं, वैसे ही कार्ड को भी चार्ज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जीज हम इतनी डाल देते हैं, अगर हम इसे चार्ज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉपर काम नहीं करेंगे। नेगेटिव एनर्जीज इतनी बढ़ जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे रीडिंग हो किसकी रही है। तो एक टाइम शेड्यूल फिक्स करो। सबसे पहला और सबसे इजी होता है फुल मून, पूर्णिमा। हर कोई जानता है पूर्णिमा आती है महीने में एक बार, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। फुल मून में आप उसकी शेडो इसके ऊपर आने दो, कहीं भी रख दो सेफ प्लेस पे, और इसको चार्ज होने के लिए पूरी रात छोड़ दो। कुछ हार्म नहीं होगा इसका, ज्यादा है इसमें रखो, पॉली बैग में ट्रांसपेरेंट डालो और बस उसको आप फुल मून के नीचे छोड़ दो, ठीक है।
सबसे इजी तरीका है वो हमें महीने में एक ही बार करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम दिन में 20 25 30 50 रीडिंग करते हैं जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स के साथ ऐसा एक जिपलॉक बनाओ, उसमें 7 लौंग, दिख नहीं रहा है शायद, 7 लौंग और एक कपूर हमेशा इसमें कैरी करो, हमेशा पड़ी रहे ये। तो नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपके कार्ड्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी। छोटा सा जिप लॉक बनाओ, उसमें 7 लौंग डालो, एक कपूर डालो, हमेशा अपने साथ पड़ा रहने दो। आपके ये जो कार्ड्स हैं ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहेंगे। ठीक है, उससे भी आसान। चलो एक और बताते हैं, अगर लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, इससे भी मेरे को नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, सारे कार्ड्स को सीक्वेंस में जमाओ। सीक्वेंस में सिखाऊंगी आपको क्या होती है, सीक्वेंस में जमाओ सारे कार्ड्स को, रात भर के लिए मंदिर में छोड़ दो, जिस भी पूजा स्थान में आप मंदिर मानते हो, भगवान को मानते हो, वहां छोड़ दो, सुबह उठा लो हाथ जोड़ के, वो चार्ज हो जाए। लेकिन सीक्वेंस में जमाना है, ऐसा नहीं शफल चल रहे हैं, उल्टे सीधे चल रहे हैं और रख दिए, नहीं। इसका एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, आप उस सीक्वेंस में जमाओ और मंदिर में छोड़ दो, दैट्स इट। पूरी रात के लिए मैम छोड़। सीक्वेंस में कैसे पैरेलल ऐसे रखना है कि ओवरलैप करते हुए? ओवरलैप नहीं करना, सीक्वेंस में रखना है, मतलब पहले मेजर के कार्ड फिर माइनर के कार्ड, मेजर के कार्ड पूरे के पूरे सीक्वेंस में, उसके माइनर के 4 जो सूट्स होते हैं उनको सीक्वेंस में जमाना है, फिर आपको बॉक्स में रखना है। ठीक है निधि जी? ओके। सीक्वेंस में बता दूंगी अभी आपको साथ साथ में। चल, तो ये हुआ यहाँ तक हमारे रूल्स, जो हमें, अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं या करने जा रहे हैं तो प्लीज ये छोटे छोटे रूल फॉलो करना। एक बार क्या होगा, आपको टाइम लगेगा, एक बार कि मेरे को प्रॉपर प्लेस चाहिए, प्रेयर्स करनी, 2 3 दिन में आपको हैबिट पड़ जाएगी। आप जैसे ही बैठोगे, हे भगवान जी प्लीज मेरा सपोर्ट करना, कार्ड्स को हाथ में लिया, सपोर्ट करना, दैट्स इट, खत्म बात। बहुत इजी है, बहुत स्मॉल है, अगर आप इसको फॉलो करोगे, जो भी किसी ने मेरे से एक्यूरेसी की बात करी थी, अगर आप इन सबको फॉलो करते हो तो 50% एक्यूरेसी तो आपकी वैसे भी आने लग जाएगी, क्योंकि मैम मैं 5 टाइम्स डेली गायत्री मंत्र बोलती हूँ इनको हाथ में लेकर, वैसे मंदिर में ही पूजा घर में ही रखे रखती हूँ, तो और भी कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन पूजा घर में मैं आपको इसलिए नहीं सलाह देती हूँ, जैसे अब जैसे पीरियड्स आ गया तब आप क्या करोगे फिर? नहीं, वो काम खत्म हो चुका मैम। चलो ये तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो एनर्जीज वो रोज, लेकिन पूजा घर में वो चार्ज नहीं हो रहे हैं, वो सेफ प्लेस पे पड़े, चार्ज नहीं करने नहीं, के, 5 टाइम्स मैं डेली उनको हाथ में होल्ड करके गायत्री मंत्र वो पढ़ती आपको हूँ तो। प्रेयर्स, वो चार्ज नहीं हो रहे, मैं आपको बता रही हूँ दोनों में डिफरेंस। हम प्रेयर कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जीज मिल रही है, लेकिन चार्ज करने के लिए सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। अच्छा, वो सीक्वेंस जैसे उनका ओरिजिनल सीक्वेंस आता है। यस यस। अगर आप ठीक है, चार्ज, ठीक है मैम। चार्ज रोज नहीं करना पड़ता, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, बस। फिर आप, अच्छा अगर अच्छा। आपको लगता है बहुत ज्यादा रीडिंग आप कर रहे हो कहीं भी, तो मैंने आपको बताया ना, 7 लौंग, एक कपूर, हमेशा पड़ी रहने दो कार्ड्स के साथ, हमेशा पड़ी रहने दो जिप लॉक में। जैसे ही कपूर मेल्ट हो जाए, कपूर चेंज कर दो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है मैम। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो, कोई भी रूल्स में डाउट है, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है कि बोलो। आपने जो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड तक बोला है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ मैम, जो हमें कार्ड लेके घुमाना है। अगर लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड करते हैं तो भाई वो देखो, एंटी राइट हैंड में क्लॉकवाइज हुआ। उठाना है, राइट हैंड में आप अपने कार्ड्स लो, लेफ्ट का ईयर की तरफ पहले लेके जाना और वापस राइट में ले आओ, दैट्स इट। पहले लेफ्ट ईयर ओके टच मैम। करना है। अच्छा, बैक साइड की ओर ले जाएंगे तो ये मैम ये पूछना चाह रही हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ मैम, ये तो हाँ ये बिल्कुल पूछ। बिल्कुल। यस। वन टाइम ओनली ना? हाँ जी हाँ जी, वन टाइम ओनली। ओके ओके। चलो यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं, नेक्स्ट उस पे आऊं मैं? हाँ। और मैम जो मैम सीजर टाइप में पहले, आपने फिंगर बताई है, वो नेवल में फिंगर ले जानी है या ऐसे ही नॉर्मल कहीं पर भी नॉर्मल फिंगर? नॉर्मल। 708 किसी ने मेरे से पूछा था, मैं चैट पे जा रही हूँ, यस 708 है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। मेरे से ये सवाल क्या था, निधि जी ने, यस। ठीक है, नहीं पता कैंडिडेट। चलो सबके मैम भी, एक सेकंड मैं एक बार क्वेश्चंस ले लूँ, यहाँ पे चैट में बहुत सारे, आई चैट 5 ठीक है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? हाँ जी बताइए, सॉरी। हेलो जी जी बताइए। नमस्ते मैम मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द how to charge the card मैम
चार्ज करने का One तरीका, second. चार्ज करने का तरीका Yeah. सुषमा जी। फुल मून आपको पता है क्या होता है? यू नो फुल मून, पूर्णिमा का जो दिन आता है मंथ में Ma'am, full moon. हाँ. हाँ, बस आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स को ऐसे के ऐसे बॉक्स में रखना है, फुल मून के नीचे रख देना है। फुल मून की शेडो इसके ऊपर आनी चाहिए, परछाई इसके ऊपर आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आना चाहिए। दैट्स इट। पूरी रात आप छोड़ Ma'am, दें, चार्ज हो जाएंगे। ma'am, we have to spread the cards in front of the full moon, or we नो have to just स्प्रेडिंग, keep the. नो नो नो, ऑल कार्ड्स इन बॉक्स, नो स्प्रेडिंग, नथिंग। Okay. Okay. We have to just keep the whole box यस in यस, under the full moon फुल light. मून, Okay. यस। Okay. Thank you. ओके मैम, थैंक यू। चलिए, यहाँ तक किसी का और कोई सवाल? नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ मैं? चलो जी। अब आते हैं हम कार्ड्स पे। कार्ड्स की हमें रीडिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कार्ड सीख जाते हैं बट उनको रीडिंग में अभी भी प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत टाइम हो जाता है बट स्टिल रीडिंग में प्रॉब्लम आती ही आती है। हमें रीडिंग करनी कैसे है? सबसे पहले तो हमें कार्ड्स को रटना नहीं है, हमें समझना है कार्ड कहता क्या है। कार्ड्स में बहुत सारे, जो हम ऐसे सिंपल सा एक कार्ड मैंने निकाला, कार्ड में हमें इमेज दिख रही है, कलर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं उन्हीं के बेसिस पे हम कार्ड की रीडिंग करेंगे। सबसे पहला आता है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर नहीं आप लोग जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी। 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। नंबर्स के बारे में अगर हम जाने छोटा सा शॉर्ट में, 1 से लेके 9 नंबर किसी को पता है क्या? सबसे पहला नंबर किसका होता है? सन का, मून। बेसिक बताऊंगी, देखो इसको डेप्थ में जाएंगे तो हम न्यूमरोलॉजी तक चला जाएंगे, उतना आगे तक हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर से रीडिंग करेंगे। नंबर्स कार्ड के ऊपर लिखे रहते हैं, ज्यादातर कार्ड के ऊपर नंबर मेंशन होते हैं, उसके हिसाब से हमें रीडिंग करना है। अब जैसे कोई पहले नंबर का कार्ड आ गया मेरे पास, तो क्या होता है? सन। सन क्या होता है? न्यू बिगिनिंग का होता है। तो मैं पर्सन को देख के बता सकती हूँ कि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में है। सन के जैसे थोड़ा सा ईगो हो सकता है। सेम ऐसे ही 2 नंबर का आ गया तो मून। मूड स्विंग्स आपके बहुत होते हैं, बैलेंस का कार्ड है। 3 नंबर आ गया तो जुपिटर। इसी तरह के हम न्यूमरोलॉजी के जो 1 से लेकर 9 नंबर्स होते हैं, सबसे पहली रीडिंग हम उसी बेसिस पे करेंगे। सबसे पहली रीडिंग हमने नंबर देखा, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, 4 नंबर का कार्ड आ गया, तो उसको मैं देख के बता सकती हूँ कि सर, राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर हो सकती है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो सकता है, कोई ना कोई ट्रबल आपकी लाइफ में अभी हो सकता है, चल रहा हो। तो सबसे पहली रीडिंग हमारी होएगी कार्ड देखकर नंबर्स की। नंबर देखा, सामने वाले का प्रेडिक्शन किया, छोटा मोटा उससे बिलोंग करेगा, आप उसको बता सकते हो। दूसरा आता है कलर। कलर क्या होते हैं? कलर्स के बारे में सबको पता है। लाल कलर देखते ही हमें लगता है ओहो लव इमोशन का कार्ड है। ब्लैक कलर देखते ही हमें समझ में आ जाता है नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो दूसरी रीडिंग जो हम करेंगे वो कलर्स देखकर करेंगे। ये कार्ड को पढ़ने का इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमें सिर्फ ये 5 तरीके अगर आपने यूज कर लिए, कार्ड रीडिंग आपके लिए इजी हो जाए। तीसरा होता है पिक्चर्स। पिक्चर्स कैसे? जैसे हमारे कार्ड्स पे ना कभी लड़ाई झगड़े का कार्ड आएगा, कभी लव वाला आएगा, कभी कब से इमोशन शेयर आएंगे, तो वो पिक्चर देखकर हमें बताना है कि कार्ड कहता क्या है। इसके बाद आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है? कहीं हम जा रहे हैं, कोई हमें पीछे से खींच रहा है, कोई हमें इशारा कर रहा है भाई रुक जा, हमें साइन मिल रहा है रुक जा। कोई घोड़े पे सवार है, घोड़ा आगे बढ़ने से मना कर रहा है, भाई मेरे को तो बढ़ना ही नहीं है चाहे कुछ भी कर लो, तो वो हमें साइन दे रहा है कोई खतरा आगे आ रहा है, तो वो हमारा साइन लैंग्वेज है। इस तरह के बहुत सारे साइंस होते हैं हमारे कार्ड में, जिसको देख के हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में होते हैं एलिमेंट, सबको पता है, एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ। तो हमारे कार्ड्स में भी एलिमेंट्स यूज होते हैं। जैसे अगर कप्स का कार्ड आया तो क्या होता? इमोशंस, वाटर एलिमेंट। इसी तरह वैंड्स का कार्ड आ गया, लकड़ी बनी होती है, साफ साफ हमें देख के ही पता लग जाता है, तो हम बोल देंगे फायर एलिमेंट। फायर। ठीक है, तो हम इन 5 बेसिस पे ही अपनी रीडिंग करने वाले हैं। सिर्फ ये 5 बेस हैं जिसको देख के हम कार्ड्स को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ कार्ड पे, बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे, बेसिक अभी बहुत बड़ा है, अगर हम बेसिक की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कार्ड्स के ऊपर, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा।
सबसे पहले मैंने बताया था हम कौन से कार्ड करने वाले हैं, राइडर वेट टैरो कार्ड्स। देखो थोड़ा थोड़ा बोलना चालू करोगे ना तो आप लोगों को लास्ट जाते जाते सब याद हो जाएगा। राइडर वेट में टोटल कितने कार्ड्स हैं, 78। इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना के 22 कार्ड, माइनर अरकाना के 56 कार्ड। ठीक है, लेकिन जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं ना उसमें नंबरिंग होती है। सबसे पहला जो कार्ड होता है वो होता है 0 नंबर का कार्ड। क्यों होता है 0 नंबर का कार्ड? किसी को, अगर यहाँ पे टैरो रीडर्स भी बैठे हैं बहुत सारे, कोई बताएगा मेरे को 0 नंबर का कार्ड क्यों होता है? बिना न्यू बिगनिंग। न्यू बिगिनिंग। तो 1 नंबर की भी होती है, 1 नंबर भी न्यू बिगिनिंग का होता है। पहले नंबर से ही शुरू कर देते हैं। अभी अभी मैंने बताया 1 नंबर न्यू बिगिनिंग का है। 1 नंबर होता है न्यू बिगिनिंग का। तो मैम 0 is for शून्य, means nothing. यस, नथिंग। हमने शुरुआत जो करी वहां कुछ नहीं था, 0 से शुरुआत करी। जब हमने किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, लाइक अगर मैं किसी बिजनेस में गई, मैं किसी जॉब में गई, न्यू रिलेशनशिप में गई, धरती में अगर हम जैसे कहते हैं ना फसलें बो रहे हैं, जमीन बंजर होती है, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, बिल्कुल 0 से शुरुआत करते हैं। जॉब में 0 से शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत 0 से ही होती है। तो हमारे कार्ड्स की शुरुआत भी 0 से ही हुई है, शून्य से। एक ब्लैंक है, उसके ऊपर जो मर्जी लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड कौन सा हुआ हमारा, 0 नंबर का। उसके बाद जो कार्ड्स आते हैं वो आते हैं 0 to 21, 1 to 21। तो टोटल हमारे कार्ड हो गए 22। पहला 0, उसके बाद नंबर 1 और 21 तक कार्ड्स हैं। टोटल 22 कार्ड्स होते हैं हमारे मेजर आर्काना के। मेजर अरकाना काम क्या करते हैं, हमारी लाइफ के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, बिग इवेंट्स होते हैं, जितने भी हमारी लाइफ के डे टू डे लाइफ के, जैसे बिग इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोई बता देगा क्या मेरे को? लाइफ में हमारे बिग इवेंट्स कौन से हैं, वो तो सब बता सकते हो यार। मैरिज, यस, चाइल्ड बर्थ, यस, जॉब, यस, कोई न्यू बिजनेस। न्यू न्यू बिजनेस। यस। बर्थडे, सॉरी, मैम किसी का बर्थडे हो। बर्थडे तो हर साल आता है, डे बिग इवेंट नहीं होता है वो। जब तक हम जी रहे हैं हर साल मनाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग, प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। Divorce. प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, व्हीकल, यस, घर शिफ्ट न्यू करना, व्हीकल, यस, न्यू व्हीकल लेना, Yes. और कहीं अब्रॉड में सेट होना। मैरिज, मैरिज, सबसे अच्छी बात। तो समझ में आया, हमारी लाइफ में कोई भी इवेंट अगर 1 2 मैक्सिमम 3 बार, मतलब 2 3 बार, अगर ऐसे अगर हमारी लाइफ में कोई भी इवेंट होने वाला है, वो सारे हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं। मेजर मतलब जो 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, ज्यादा ज्यादा 4 बार। जैसे हम बच्चे बोलते हैं 4 बार हो जाएंगे। शादी 2 बार होगी, कार हम 2 बार 3 बार ले लेंगे, बिजनेस हमने अगर आज चालू किया 1 बार 2 बार बदलेंगे। तो ये जितने भी हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स होंगे वो सब मेजर अरकाना से देखे जाते हैं। ठीक है, लाइफ के बिग इवेंट, शादी, बच्चा, घर, प्रॉपर्टी, जैसे हमें लेनी है प्रॉपर्टी, मैंने आज ली तो मैं आज दूसरी बना लूंगी, तीसरी बना लूंगी, रोज रोज तो बदलूंगी नहीं। बिजनेस मैंने आज चालू किया, रोज तो बदलूंगी नहीं। बच्चे मैंने आज कर लिए, शादी कर ली, डाइवोर्स, जो भी है, जितने भी बिग इवेंट होंगे हमारी लाइफ में 2 3 बार होंगे, वो सब मेजर कार्ड से हम रीड करते हैं। ठीक है, ये 22 कार्ड्स हैं मेजर। इसमें सारे जितने भी कार्ड्स आपको दिखेंगे वो मेजर के दिखेंगे, मेजर एक्शंस दिखेंगे आप। अब आते हैं हम माइनर आर्काना पे। माइनर आर्काना क्या है, स्मॉल डे टू डे लाइफ के इवेंट्स। अब डे टू डे लाइफ के इवेंट्स कौन से हैं वो भी आप लोग जानते हो, बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। पहले भी बताया था, ऐसे क्या बात है? पता नहीं क्या कौन सा कार्ड लग रही है। नहीं बताना है किसी को, डे टू डे लाइफ में कौन से इवेंट्स होते हैं? नहीं पता किसी को भी? मैम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना यही, हो, बिल्कुल या सही। मैम जो पार्टी शॉपिंग करनी हो, सेलिब्रेशन। यस, शॉपिंग, यस। Any सबसे result? पहले मैंने बोला था मीटिंग एनी हो गया। पर्सन।
बिल्कुल। शॉर्ट ट्रेवल। यस, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो कुछ सकता है। भी। बस इतने से क्वेश्चंस होंगे आपकी डे टू डे लाइफ में, अगर मैं खुद के लिए कर रही हूँ तो। भाई मेरे तो बहुत आज सवाल होते हैं। खाने में क्या बना? मैम फुल डे, मैं वैसे मैम भी मेरा फुल डे आज आज कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। मैं तो सबसे पहले रोज सुबह यही कार्ड निकालती हूँ, भैया आज मेरा दिन कैसे जाने वाला है, हस्बैंड से लड़ना है या शांति रखनी है, लड़ाई आज हो गई तो लंच में क्या बनाना है? हाँ ये भी पॉइंट है, लड़ाई सॉल्व करनी है या कंटिन्यू रखनी है, बच्चों को डांटना है पढ़ाई के लिए, नहीं डांटना है, बाहर जाना है नहीं जाना है। छोटे छोटे इतने इवेंट्स होते हैं यार दिन भर में, हम क्या करते हैं, मम्मी को फोन करेंगे, बहन को फोन करेंगे, इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे, यही करते हो आप लोग। छोटा सा कुछ भी होता है, किसी ना किसी को हम फोन घुमा लेते हैं, मेरी फ्रेंड को फोन घुमा लिया, करते हो आप लोग? मैं तो बहुत करती हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी रहती है हमारी। तो अगर आप टैरो कार्ड को अपना दोस्त बनाओगे, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो माइनर कार्ड है ना, वो सबसे ज्यादा पता है कहाँ काम आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में। मेरा रिलेशनशिप पार्टनर, में। हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा? क्या मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए? क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? रिलेशनशिप कितने दिन चलने वाला है? आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है प्लेटफॉर्म्स, सबसे बड़ा सामने वाला प्रॉब्लम। क्या सोचता है मेरे बारे में? करंट फीलिंग बता दो भाई, मेरा पार्टनर क्या सोचता है मेरे बारे में। सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना, जी का जंजाल है ये, सबसे बड़ा। तो सबसे ज्यादा कार्ड जो भी हमारे निकलेंगे वो माइनर से हमारे सॉल्व होंगे। छोटे छोटे कार्ड, इमोशंस, पैसा, पैसा भी अपने आप में आज की तारीख में बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन माइनर में आता है। जैसे जॉब में प्रमोशन होगा नहीं होगा, यानी किसी को पैसा दिया होगा वापस आएगा नहीं आएगा, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है नहीं बढ़ने वाली है, बिजनेस में मेरा पैसा फंसा हुआ आएगा नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजें जितनी भी होंगी हम माइनर से ढूंढ सकते हैं। जी कविता जी। मैम ऐसा है कि जैसे मान लो कोई मेजर इवेंट है, यस। लेकिन फिर हम उसके लिए कार्ड सेपरेट करेंगे, माइनर और नो नो नो, मेजर। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिर सेम। अगर माइनर कार्ड्स निकल रहे हैं तो फिर हम कैसे उसको प्रिडिक्ट करेंगे? रीड करना प्रेडिक्शन कैसे सिखाएंगे देंगे? आपको। देखो आपने जैसे बोला, सवाल क्या है, जैसे सवाल पे आओ। आपने बोला, बताओ सवाल क्या है आपका। जैसे कोई यही पूछेगा कि मेरी मेरी फ्रेंड की मेरे लिए क्या फीलिंग है, हाँ, करंट और पे। उसके लिए कोई मेजर कार्ड निकल आता है, या कोई मेजर कोई मैरिज के लिए पूछता है कि मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी, फिर माइनर कार्ड आएगा। कार्ड तो हम एक ही लेंगे, एक ही रीड करेंगे। ठीक है, कार्ड हमें कभी भी सेपरेट नहीं करने हैं, पूरे 78 कार्ड से हमें रीडिंग करनी है। अब जैसे मैंने जी। सबसे पहले आपको बताया था कि हमारी एनर्जीज, हमारा कनेक्शन इन कार्ड से कितना बना है। अगर आपका कनेक्शन बन गया तो आपके कार्ड अपने आप मेजर के आएंगे। चलो मैं कहती हूँ अभी टाइम लग रहा है भाई, हमारे कनेक्शन नहीं बन पाए, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं। आपने अगर कार्ड्स रीड करे हैं तो कप्स के कार्ड में 10 ऑफ कप का क्या कहता है? जी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? कार्ड रीडिंग करी हुई है ना आपने, पूरे कार्ड्स आते हैं ना? हाँ, इस टाइम वैसे याद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे वैसे फोटो ही याद नहीं है। बताओ, उसमें क्या है, जनरल नहीं पता है? 10 ऑफ मैम कप्स बहुत हैप्पीनेस को भी शो सेलिब्रेशन करता है, हैप्पी फैमिली। बट फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शो करता है। दिखाता है हैप्पी फैमिली का कार्ड, पॉजिटिव कार्ड यस है। मैम, लेकिन यस मैम। सर वो उसमें हस्बैंड वाइफ है शायद, उसमें पीछे बच्चे भी बने हुए, वो आई थिंक वही वाला है, तो वो आ तो गया हैप्पी यार, हाँ फैमिली वही का है, है। वही है, वही है। आ गया यार। हैप्पी फैमिली। तो अगर हमारा माइनर में से भी हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, वो तो हम पॉजिटिव। पॉजिटिव, वो तो हम पॉजिटिव कार्ड पॉजिटिव है। उसका रिस्पॉन्स देंगे उसको। डेफिनेटली, तो उसके लिए हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। कार्ड को अगर आपके आंसर सही देने हैं तो चाहे माइनर का कार्ड आए चाहे मेजर कार्ड, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, प्रिडिक्शन सही मिलेगा। और जैसा कि आपने बोला सेपरेट करना है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको 3 मंथ 6 मंथ कार्ड के साथ हो गए, अपने आप आपके क्वेश्चन के हिसाब से कार्ड्स निकलना चालू हो जाएंगे। मेजर क्वेश्चन में मेजर कार्ड, माइनर क्वेश्चन में माइनर कार्ड, ये आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आ जाएगा। अभी क्योंकि आपकी वो पकड़ नहीं आई ना, जिस दिन आ जाएगी ना कार्ड्स पे, उस दिन अपने आप निकलेंगे, कुछ सेपरेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कनेक्शन बनाने में टाइम है, बस इतनी सी बात मैं बोलूंगी। कोई सेपरेट नहीं करना है, सारे कार्ड हमें यूज करना है। अच्छा, इसमें शॉर्ट के कार्ड्स के साथ में एडिशनल कार्ड निकालना पड़ता है क्या? क्यों निकालना है? अच्छा, हमें ऐसे ही बताया गया था कि शॉर्ट के साथ में सपोर्टिंग कार्ड निकालना है, किसी के या साथ हमने सपोर्ट हैंग्ड कार्ड नहीं मैन है। निकाला है, हमें सिंगल कार्ड रीडिंग करनी है। दूसरा कार्ड अच्छा। मतलब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कार्ड, चाहे कोई भी कार्ड आ जाए 78 कार्ड्स में से, हमें उसी कार्ड से रीडिंग करनी है। आपका सवाल चाहे कुछ भी हो,
यही ठीक है। मेन पॉइंट है, नहीं तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे सामने वाला। हाँ बस वही चीज है। मैं समझ गई आपका पॉइंट, क्योंकि आपको जो, जैसा आपने बोला स्वॉर्ड्स के साथ दूसरा कार्ड, भाई स्वॉर्ड्स का अगर कार्ड आया तो कम्युनिकेशन का इशू है ही है आपका। वो मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट से। कार्ड में सिखाऊंगी पूरा की पूरा, एक ही कार्ड से रीडिंग करेंगे, कोई दूसरा कार्ड नहीं निकालेंगे। ठीक है। जी प्रीत जी। जी मैम, इन केस हमें एक कार्ड अगर हमने निकाला है तो उसमें अगर हमारे क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम एक क्लैरिफायर कार्ड निकाल सकते हैं साथ सपोर्टिंग में। कार्ड ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, वो खुद के सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए है। बट पहली जी कोशिश मैम। ये रखो कि मेरे को, जब हम टैरो में पढ़ाती हूँ तो मेरा मेन मोटो यही है कि अगर मेरी 15 क्लासेस हैं तो 15 क्लासेस में आपको कार्ड रट जाने चाहिए। रिलेशनशिप में उसका क्या मीनिंग है, करियर में उसका क्या मीनिंग है, हेल्थ में उसका क्या मीनिंग है, XYZ कोई भी सवाल आए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उस पर्टिकुलर कार्ड से आपको आंसर आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। मेरे को सपोर्टिंग कार्ड की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। फिर भी अगर आपको जी। लगता है आपने सीखा हुआ है नहीं हो पा रहा है तो आप निकाल सकते हो, मना नहीं होता है, 100% आप निकाल सकते हो। जी मैम, थैंक यू। ओके जी, चले आगे। कविता जी आपका सवाल हो गया, हैंड डाउन कर लीजिए। चल, तो यहाँ तक क्लियर है, मेजर और माइनर का डिफरेंस समझ में आ गया, वो डे टू डे लाइफ में काम आएगा और ये हमारे बिग इवेंट्स में काम में आएंगे। चलिए, जीरो कार्ड मैंने बता दिया, मेजर का सबसे पहला कार्ड जीरो का, 1 to 21 बिग इवेंट ऑफ लाइफ, और दूसरा स्मॉल इवेंट ऑफ लाइफ। अब आते हैं हम माइनर, क्योंकि मेजर के कार्ड तो सीधे सीधे हैं, 0 से लेकर और 21 नंबर तक, उसमें कोई इफ बट नहीं है, नंबरिंग लिखी हुई है। सबसे पहला कार्ड 0 नंबर का, 21 कार्ड तक प्रॉपर नंबरिंग लिखी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ते जाओ, नंबर लिखे हुए हैं, कार्ड रीडिंग करते जाओ। ठीक है। अब आते हैं हम माइनर पे। माइनर के जो कार्ड्स होते हैं, टोटल 56 कार्ड होते हैं। ये 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 4 सूट्स में ये डिवाइडेड होंगे, सब लोग याद रखना। कौन कौन से सूट्स होते हैं? कप्स, वैंड्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल, ये 4 तरह के सूट्स आएंगे, कप्स, स्वॉर्ड्स, वैंड एंड पेंटिकल। कप्स के जितने भी कार्ड होंगे सिंपली इमोशन से बिलोंग करेंगे। कप्स का कोई भी कार्ड आ गया, पर्सन कोई भी प्रॉब्लम लेके आया है, आपसे बोल रहा है मेरे बारे में बताओ, कप्स का कार्ड आ गया, बोल दो आपको इमोशनली प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई इशू है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई इशू है, पार्टनर से इशू है, XYZ किसी से भी इमोशनली प्रॉब्लम है या इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। कप्स का कार्ड मतलब सिंपल लैंग्वेज में इमोशंस। ठीक है। स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, कहीं भी अगर आपका किसी भी सवाल में स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, कम्युनिकेशन, सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो, कम्युनिकेशन, या तो कम्युनिकेशन का इशू है या आप लोगों के थॉट्स मैच नहीं करते हैं। कुछ भी आए, कोई भी सवाल आए, अगर स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया तो आप सिंपल सा बोल दो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। कहीं क्या इशू आ रहा है, मेरा रिलेशनशिप खराब चल रहा है, मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, XYZ कुछ भी हो रहा है, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, सीधा बोलो कम्युनिकेशन का इशू है। कम्युनिकेशन करना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन में आप थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। वेंट्स का कार्ड आ जाए, अगर लकड़ी बनी हुई आ जाती है सिंपल से किसी भी कार्ड में, किसी भी सवाल में, तो आप करियर को लेके कहीं उलझे हुए हो, आपको एक्शन लेने की जरूरत है, करियर आपका स्टक हो रहा है, चीजें आपकी खराब जा रही हैं, एक्शन लो तभी आगे बढ़ोगे, वरना परेशानी में रहोगे ही रहोगे। फ्रेंड्स का जहां भी कार्ड आएगा हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे एक्शन लो, और ये कार्ड 99% केसेस करियर से रिलेटेड आता है, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए। ठीक है। लास्ट कौन सा सूट्स है? पेंटिकल। पेंटिकल किसका होता है? मनी से रिलेटेड। पेंटिकल का कोई भी कार्ड आ जाए, सामने वाले की लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई इशू है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, पैसा बहुत आने वाला है, पैसा कहीं फंस गया है, पैसे को लेके कोई उलझन चल रही है, किसी को दिया है वापस नहीं आ रहा है, जॉब में प्रमोशन, पेंटिकल मतलब पैसा। बस ये चारों याद रख लेना, कार्ड रीड करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए। ये चारों चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, चाहे तो लिख लो। ठीक है। तो ये चारों मैंने आपको बताया, कप्स, वैंड्स और पेंटिकल क्या करते हैं। जो 56 कार्ड हैं ये 4 सूट्स में डिवाइडेड हैं, चारों सूट्स के 14 कार्ड्स हैं, 14 ईच। ठीक है। सबसे पहले नंबर का जो हमारा कार्ड होता है उस पे लिखा रहता है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल।
जितने भी चारों सूट्स हैं उसके पहले नंबर के कार्ड पे एस लिखा रहता है। इसके बाद के जितने भी कार्ड हैं 10 नंबर तक क्या लिखा रहता है? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जो भी 2 3 4 5 6 9 तक चलेगा, 10 तक चलेगा। लेकिन जो 11 12 13 14 होते हैं, 11 12 13 14, उस पर नहीं लिखा रहता है। उस पर क्या लिखा रहता है? पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है। अब इसको हम याद करने के लिए क्या हमें करना है? इसको अगर आपने जैसे कहते हैं ना, राज दरबार सुना होगा, पहले के जमाने में होता था, सेनापति होते थे, राजा रानी, सेनापति और उनका राजकुमार, छोटी सी फैमिली होती थी। कहने को छोटी सी होती थी, होती बहुत बड़ी थी। राजा होता था, रानी होती थी, सेनापति और राजकुमार। तो आपको इन कार्ड को याद ऐसे ही करना है। 1 से 10 तक मैंने आपको बता दिया, ये हमारी सेना, पूरी सेना है, जैसे हम बोलते हैं ना पूरी सेना है 1 से 10 तक। अब आता है 11 नंबर का कार्ड। 11 नंबर का कार्ड पेज का कार्ड है, याद रखना, पेज मतलब सेनापति। नाइट 12 नंबर का कार्ड, राजकुमार, क्वीन और किंग। मैं डाल देती हूँ। टोटल ये 4 कार्ड्स हैं। इसको हम रॉयल फैमिली बोलते हैं। याद हो गए क्या सबको? समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट है? मैम लास्ट लास्ट वाली स्लाइड पे शो कर दें एक बार। ये यही वाली जी देखो, आप आराम से लिखो और साथ में इसके एलिमेंट्स भी लिख लो कि अगर कप्स का कार्ड आता है तो कौन सा एलिमेंट प्रॉब्लम है? वाटर। स्वॉर्ड्स का एयर। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू। इसको याद रख लेना। याद इसलिए रखना है क्योंकि हमें ये सपोर्ट कैसे करेगा? सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था नंबर से हम रीडिंग करेंगे। तो अगर 1 नंबर का कार्ड आया तो हम 1 नंबर की क्वालिटी बताएंगे। 10 तक तो समझ में आ गया। अब अगर ये बाद वाले कार्ड आते हैं, क्योंकि इस पे नंबरिंग नहीं लिखी रहती, 11 12 13 14 11 12 13 14 नहीं लिखा रहता है, इसको हमें खुद को याद करना पड़ता है। तो आपको पेज का कार्ड 11 नंबर का, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? जैसे मैंने बोला, हम नंबर की क्वालिटीज भी बताएंगे। पेज का कार्ड हुआ 2 नंबर का, नाइट का 3 नंबर का, क्वीन का 4 और किंग का 5। उसकी क्वालिटीज भी हमें बतानी है। ठीक है, चले आगे। यहां तक किसी का कोई सवाल प्लीज है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। चलिए, थैंक यू। जी कविता जी बोलिए। मैम ये किंग, इसके आपने कौन से नंबर, क्या नंबर्स बताए हैं इसके? 11 12 13 14। जी पेज का कार्ड 11 आएगा 11 नंबर का, नाइट का आएगा 12 नंबर का, क्वीन का 13। नहीं, इनका जो नंबर, इनके नंबर्स मतलब जैसे हम 1 से 9 तक तो आपने बताया ग्राउंड से वैसे 1 और प्रेडिक्ट 1 करेंगे, कितना होता है? 2। मतलब इनको ऐड कर देना है ना? न्यूमरोलॉजी ऐसे ही ठीक है। चलती है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 है तो 7 नंबर ही काउंट होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, जी, तो बस मैं जो, वो एक बार जरा हाँ जी हाँ जी, कंफर्म करना आराम था। से पूछो, कोई टेंशन नहीं, जो पूछना है पूछो। जी ठीक मैम, है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम छोटा छोटा, ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोग का बहुत टाइम जाएगा, सबको जल्दी होगी। मैंने सबसे पहले बताया था हम नंबर्स से पढ़ेंगे, नंबर्स मैंने बता दिया। अब आते हैं हम कलर्स पे। कलर्स बहुत मैटर करते हैं कार्ड्स में, सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कलर्स कार्ड में। क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि हमारे कार्ड के जितने भी पिक्चर्स होते हैं उस पे अलग अलग कलर्स होते हैं। किसी में येलो, किसी में व्हाइट, किसी में ग्रीन, किसी में अलग अलग बहुत सारे कलर्स हैं। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी पता होगा, प्लीज साथ साथ आप फटाफट जवाब देते जाना। व्हाइट कलर आता है तो हम क्या बोलते हैं? किस तरह का पर्सन है? मैम पीस शांति। काम। हाँ, सिंपल। पीस है, शांत स्वभाव का है। पीस और शांति, और ये शांत स्वभाव का हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं, उस पे हम बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं, फुल इंसान होते हैं। चर्च में लोग पहनते हैं अक्सर व्हाइट कलर के कपड़े, सेंटर्स पे व्हाइट कलर के। प्लीज जिसको नहीं बोलना है म्यूट रख लो। ठीक है, तो व्हाइट कलर जहां भी आएगा वो पीस को दिखाएगा, फेथ, ट्रस्ट और स्पिरिचुअलिटी को। हम डॉक्टर्स पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं,
तो वो बहुत ही ट्रस्ट वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो हमारे कार्ड्स में कहीं भी व्हाइट कलर आता है, हम पर्सन को देख के बोल सकते हैं, जो भी पर्सन हमारे सामने बैठा है, पर्सन बहुत ही शांत स्वभाव का है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर कार्ड हमारा ब्लैक कलर का आ जाए, ब्लैक कलर किसका होता है? डिसऑनेस्टी, डाउट्स, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी। तो कार्ड में अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक कार्ड दिख रहा है, बहुत सारे कार्ड में आएगा, हर्मिट का कार्ड है, बहुत सारे कार्ड कंप्लीट ब्लैक है, तो देख के समझ जाओ सामने वाले पर्सन में या तो नेगेटिव एनर्जीज हैं, या वो कहते हैं ना मन से काला है, उसकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, बहुत डाउट में रहता है। कार्ड में अगर येलो कलर आ जाए, देख के ही बता देना जुपिटर का नंबर है, 3 नंबर का है, नॉलेज का कार्ड है, नॉलेज है सामने वाले पर्सन में बहुत ज्यादा, एजुकेशन का नंबर है, न्यू बिगिनिंग का नंबर है। ठीक है, ऑरेंज कलर अगर किसी कार्ड में आता है, ऑरेंज कलर हमें पता है ना किसका होता है? प्रीस्ट, पुजारियों का होता है, संत महात्माओं का होता है, देखा होगा ना ऑरेंज कलर का चोला पहनते हैं, तो सेक्रीफाइस का होता है, हीलिंग का होता है, ऑनेस्टी का होता है, वो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। रेड कलर आ जाए कार्ड में, लव, पैशन, एंगर, डिजायर्स और एनर्जी। लेकिन लव, अगर जैसे आपने कहीं भी देखा रेड कलर आया और सामने वाला पर्सन आया, कार्ड में रेड ही रेड आ रहा है, आप उसको बोलो कि यार ये तो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, प्यार वाला कार्ड है, लेकिन आप ये याद रखो कि सिग्नल पे रेड बत्ती होती है, रेड सिग्नल होता है, तो हमें रुकना भी है। कभी कभी एक खतरे की घंटी भी होता है, हमेशा लव नहीं होता है, कभी कभी रेड सिग्नल भी होता है, तो रुकने की जरूरत भी होती है। ठीक है, ब्लू कलर कार्ड में आ जाए, कम्युनिकेशन का, पॉजिटिविटी का, कामनेस का, शांति का नंबर है, पीस, समुद्र के पास जाते हैं हमें बहुत शांति मिलती है, पूरा ब्लू होता है। डेप्थ का, जितना भी ब्लू कलर आएगा वो डेप्थ में जाके सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना गहराई में, गहराई से सोचने वाले लोग होते हैं। कार्ड्स में अगर आपकी ग्रीन कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है, दिखेगा सबसे ज्यादा कार्ड में ग्रीन कलर दिखेगा, तो हमें क्या बोलना है? ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में है, नहीं है तो आने वाली है, आएगी ही आएगी अगर कार्ड आ गया तो। वो डिपेंड करेगा हमारा सवाल क्या है, किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। लास्ट, वॉयलेट कलर आ जाए, किसका होता है वॉयलेट कलर? बैलेंस का और स्पिरिचुअलिटी का। ऑकल्ट साइंस के लिए अगर आप कोई भी कपड़ा यूज करते हो, कोई भी क्लोथ यूज करते हो, तो वॉयलेट कलर का यूज करना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी से हमें जल्दी कनेक्शन बनाता है, बैलेंस रखता है, लाइफ इमोशनली बैलेंस रखता है बेसिकली। ठीक है, तो कार्ड्स में हमारे कलर्स आएंगे अलग अलग तरीके। येलो कलर आया, सीधा सीधा बोलो नॉलेज का कार्ड है। व्हाइट कलर आ जाए, सीधा सीधा बोलो शांत स्वभाव का है। ब्लैक एनर्जीज आ जाए, बता दो नेगेटिव एनर्जीज है पर्सन। ब्लू कलर आ जाए, सीधा सीधा देख के बता दो कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत अच्छे हैं। प्योर व्हाइट, क्या बताया था अभी? शांत स्वभाव का। ऑरेंज कलर, सेक्रीफाइस। तो कार्ड देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। ये सिर्फ पर्सनैलिटी जज करेगा हमारे लिए। समझ में आया यहां तक? आगे चलूं मैं? कोई सवाल इस कलर तक? चलो मत बोला करो, थम्स अप दे दिया करो तो मैं आगे चल जाऊंगी। चलो जी, नंबर्स का हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि वो बहुत डेप्थ हो जाएगा अगर हम न्यूमरोलॉजी पे जाएंगे तो, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब कर लेते हैं एक दो कार्ड की रीडिंग। ठीक है, कार्ड दिख रहा है सबको? विजिबिलिटी है, सामने दिख रहा है स्क्रीन पे सबको कार्ड? अब थोड़ा सा प्लीज जी। समझ लेना, क्योंकि हम कार्ड पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, कार्ड में सबसे पहले मैंने क्या बोला था? 0 नंबर का कार्ड क्या बोलता है? न्यू बिगिनिंग, शुरुआत हो रही है धरती की, हम शुरुआत करने के लिए निकल चुके हैं, अभी शून्य है, जमीन बिल्कुल खाली है, कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ नहीं पता है। 0 नंबर का कार्ड, तो हम सीधा बोलेंगे आपको पता नहीं आपको क्या करना है, एक तरह से आप नई शुरुआत जीवन में करने जा रहे हो। ब्लैंक है। करियर से रिलेटेड आ जाए, प्रोफेशनली आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, रिलेशनशिप में आपको पता नहीं है आप नई शुरुआत करना चाहते हो, अभी बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, न्यू शुरुआत है। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया था येलो कलर, येलो कलर किसका होता है? नॉलेज का। तो अगर कोई भी पर्सन मेरे पास आया रीडिंग के लिए, इस कार्ड को देखकर सबसे पहले हम उसकी पर्सनैलिटी जज करेंगे नॉर्मल से। सर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस कार्ड में क्या दिख रहा है? येलो कलर। तो
नॉलेज बहुत अच्छी है। साथ में यहाँ पर सन शाइन कर रहा है, दिख रहा है आपको सूरज उगता हुआ। तो आपकी लाइफ में जो भी काम आप करने जा रहे हो उसमें न्यू बिगिनिंग होने वाली है, वो शाइन कर रहा है। जो भी काम आप करोगे, जिस भी डायरेक्शन आप जाओगे, शाइन तो आप करोगे। जैसे बोलते हैं ना, सन के जैसे शाइन करेंगे, चमकेंगे ही चमकेंगे हम। ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है? पहाड़। पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं भी अगर पहाड़ आते हैं और वो भी व्हाइट कलर के, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी। पहाड़ कार्ड्स में सबसे ज्यादा है। कहीं भी आप कार्ड्स में पहाड़ देखो तो बोलो स्टेबिलिटी। जो भी काम आप करने जा रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में चाहे करियर में, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कार्ड्स में आपको यहाँ पर बेल्ट दिखाई देगी। यहाँ पे बेल्ट दिख रही है आपको कार्ड में। किसी भी कार्ड में अगर आपको पर्सन की उसमें बेल्ट दिखाई दे जाए, साथ में शूज दिखाई दे जाए, तो हम उसको बोलेंगे एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये छोटे छोटे कोड वर्ड्स आपको याद रखने हैं, तो आपको कार्ड रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। शूज दिख जाए, बेल्ट दिख जाए, रेडी टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। सन दिख जाए, शाइन करने के लिए तैयार है। सन लेकिन खिलता हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत सारी जगह सन छुपा हुआ भी आएगा, उसके ऊपर चांद भी आएगा, ग्रहण भी आएगा, लेकिन ये सन हमें पूरा दिख रहा है, पूरा राइज हो रहा है, तो सनशाइन करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। और क्या दिख रहा है इसमें? ब्लू कलर दिख रहा है। तो ब्लू कलर क्या था? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन हमें प्रॉपर रखना है। इसके कपड़े देख के आपको क्या लगता है कैसा है? खिला खिला, हरा भरा। मैंने क्या बताया था? हरा कलर जहां भी आएगा क्या होगा? ग्रोथ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जिस भी काम की ये शुरुआत करने जाएगा, इसको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ही मिलेगी। साथ में ये अपने हाथ में एक फूल लेके चला है। फूल मतलब मैं नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी चीज की न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हूँ। जो भी मैंने नींव भरी है वो खिलेगी ही खिलेगी। फूल हमारा बिल्कुल खुला हुआ है, बहुत अच्छे से खिला हुआ है। ठीक है। अब इसके हाथ में एक बैंड है। बैंड अभी क्या बताया था मैंने, बैंड किसका होता है? याद है किसी को? किसी ने तो लिखा होगा। फायर एलिमेंट, ओ Action फायर career. एलिमेंट। एक्शन। तो ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। वेंट्स मतलब एक्शन। एक्शन लेने के लिए मैं निकल चुका हूं। अब साथ में इसकी वेंट पे एक पोटली बनी हुई है। पोटली क्या होती है? आपको अगर याद हो, पुराने के जमाने में लोग, बच्चे होते थे ना, पढ़ने के लिए निकल जाते थे, सिर्फ एक पोटली ली और हम सब छोड़ छुड़ा के निकल चुके हैं। तो इसको दीन दुनिया की परवाह नहीं है, बस मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पता है क्या है? ये जहां पे खड़ा हुआ है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर इसने एक भी गलत स्टेप लिया तो ये पहाड़ की, जैसे बोलते हैं लास्ट एज पे है, बिल्कुल नुकीली उस पे है, तो ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये मैम खाई में ऊपर है। है। हाँ, बिल्कुल लास्ट उस पे खड़ा हुआ है, ऊपर दिख रहा है। तो अगर इसने एक भी गलत स्टेप लिया तो ये गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इसके साथ क्या है? यहाँ पे ये डॉग इसको रोक रहा है। डॉग अपने आप में कहते हैं ना भगवान का रूप होता है, और साथ में वाइट और है, तो डिवाइन एनर्जीज हमें सपोर्ट कर रही है। कोई ना कोई हमें बचा रहा है, कोई प्योर सोल हमें बचा रही है। गलत एक्शन नहीं लेना है। आप जो भी एक्शन लेने जा रहे हो सही जा रहे हो, लेकिन अगर उस स्टेज में कोई आपको रोक रहा है, क्योंकि इसको रोक रहा है, उसका पैर पकड़ रहा है ना, तो क्योंकि आपको कोई रोक रहा है, तो अगर आपको कोई रोक रहा है तो आपको उसकी सुननी है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। गिरने का पूरा पूरा खतरा है भाई। एक गलत स्टेप आप गिरोगे। तो इस कार्ड में हम क्या बोलते हैं? कार्ड बहुत पॉजिटिव है, नॉलेज का कार्ड है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी है, पहाड़ है तो स्टेबिलिटी है, एक्शन लेने के लिए तैयार है। सिर्फ माइनस पॉइंट क्या है? कि आंख बंद करके डिसीजन ले रहा है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। अगर ये सुन लेगा तो इसके एक्शंस प्रॉपर जाएंगे, अदरवाइज गिरने का इसका पूरा पूरा खतरा है। अब अगर आता है कि क्या इस रिलेशनशिप में मैं जाना चाहिए, क्या कहते हो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए। टैरो रीडर्स, मैम जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना होगा। भाई सिंपल सा सवाल है, मेरे पास आज कोई रिश्ता आया है लड़के का, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में शादी के लिए जाना चाहिए? क्या लगता है? कार्ड देख के यस। बता दो।
हाँ, जाना चाहिए। जाना चाहिए। जिन्होंने पहली बार कार्ड सीखा उनको क्या लगता है, उनको जितना सा समझ में आया उतने से बता दो कि क्या इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते के लिए मुझे हाँ करनी चाहिए या मना कर देना चाहिए। गुनगुन ने बोला यस, कविता जी ने बोला यस, थैंक यू। मतलब मैम आप जाना चाहिए, लेकिन एक बार सेकंड थॉट की जरूरत है, जैसे कि उसको कुछ किसी से सलाह करके। बिल्कुल सलाह करने की जरूरत है। तो समझ में आया, जितने भी नए बैठे जिन्होंने पहली बार पढ़ा, हम इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है सामने वाले के हाथ में, नॉलेज उसको पूरी है, सन के जैसे वो शाइन करेगा। पहाड़ है तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ है। लेकिन इस रिलेशनशिप में जाने से पहले सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन होता है ना कभी कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम कहते हैं रुक जाना चाहिए। तो चूंकि मेरे को अगर यहाँ पर कोई रोक रहा है तो डेफिनेटली मुझे उसकी सुन लेनी चाहिए। हो सकता है मुझे जाना है मैं जाऊंगी, बट हो सकता है कोई माइनस पॉइंट निकल के सामने आ जाए। रिश्ते में जा रहे हैं भाई, ऐसे आंख बंद करके तो नहीं जा सकते ना, सिर्फ उसका पैसा देख के, ये देख के, वो देख के। अब क्यों रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी बिल्कुल ही मनमौजी हो, किसी की सुनता ही नहीं हो, पीछे लोग चिल्लाते रहते हैं, वो आपको छोड़ के मस्ती में निकल जाए। तो इस कार्ड में हम सजेशन यही देते हैं, कार्ड पॉजिटिव है, सब सेंस में अच्छा है, लेकिन किसी की आपको गाइडेंस लेनी ही लेनी है। आंख बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना है। समझ आया? कोई डाउट इस कार्ड में तो मैं नेक्स्ट पे चलूं? यस मैम, क्लियर। चल, थैंक यू। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अब अगर आप लोगों ने कार्ड रीडिंग कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने, तो क्या आप लोग रिवर्स रीडिंग भी करते हो? रिवर्स कार्ड आता है तो हम क्या करते हैं? रिवर्स कार्ड आते हैं क्या किसी के, कि नहीं आते हैं? चलो मैं बताती हूँ। देखो रिवर्स कार्ड एक्चुअली क्या होता है ना, कि बहुत सारे, अगर किसी ने सीखे हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि रिवर्स कार्ड की रीडिंग नहीं करनी है, बट मैं बोलती हूँ आप लोग करो। क्यों करनी है? क्योंकि अगर यूनिवर्स ने हमें कुछ इंडिकेशन दिया है, रिवर्स में कार्ड है, मैंने तो मेरे कार्ड्स पूरे के पूरे सीधे रखे थे, एकदम सीधे रखे थे, बट स्टिल कोई कार्ड नेगेटिव आया, तो यूनिवर्स मेरे को इशारा कर रहा है कि भाई कार्ड्स की एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में गड़बड़ है या होने वाली है। तो आपको रिवर्स में ही रीडिंग करनी है। अब रिवर्स में रीडिंग क्या होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, कार्ड सीधे में क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन अब रिवर्स में क्या है, इसने दूसरों को नेग्लेक्ट किया, कहते हैं ना, हमने अवॉइड किया तो गिरने का खतरा बढ़ गया, गिरेगा ही गिरेगा। केयरलेस हो गया तो गिरने के चांसेस हैं। पहले आंख बंद करके ऊपर चल रहा था तो दिमाग से इसने काम नहीं लिया, अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो अब इस केस में क्या होगा, उसकी ग्रोथ जाएगी, सक्सेस जाएगी, प्रॉस्पेरिटी जाएगी। रॉन्ग डिसीजन की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में गलत होगा, तो नेगेटिव कार्ड हो जाएगा ये। जैसे अगर हम इसमें बोले कि क्या हमें इस रिश्ते में जाना चाहिए, तो यस जाना चाहिए, मैंने अभी बोला था जाना चाहिए। लेकिन अगर यही रिवर्स में आ जाए तो मैं बोल दूंगी नहीं जाना चाहिए। नहीं सुनेगा साहब वो किसी की भी, कितना ही रोक लेना आप उसको, कितनी ही पकड़ने की कोशिश कर लेना, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। रिवर्स में अगर कोई कार्ड आता है और फ्रंट में अगर वो पॉजिटिव है, तो रिवर्स में हम उसको नेगेटिव ही बताएंगे। ठीक है? अगर कोई करता है रिवर्स रीडिंग तो बताओ, नहीं करता है तो मैं नेक्स्ट कार्ड पे चलती हूँ। मैम अगर कोई नेगेटिव कार्ड का रिवर्स आएगा तो वो तो पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा आई पॉजिटिव नहीं गेस। होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रिवर्स कार्ड, चलो आपने अगर हर्मिट कार्ड याद है आपको, जी मैम। वो नेगेटिव एनर्जीज है उस कार्ड में पूरी तरीके से, ब्लैक एनर्जीज है उसमें कार्ड में पूरी तरीके से। जी जी। तो अब अगर रिवर्स में आया तो व्हाइट तो हो नहीं जाएगा, कार्ड तो ब्लैक ही रहेगा। उसको हम जी मैम। पॉजिटिव नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे जो खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा था वो खतरा टल गया है, अब आप रुक जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उस रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमको रुकना है। वो रुकने का इंडिकेशन है, इस समय आप रुक जाओ, कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। चल समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज मेरे से पूछ लो। किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूं?
कोई नहीं बोलेगा, थम्स अप दे दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? मैम रिवर्स कार्ड वाला मेरा थोड़ा सा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे बता दीजिए। रिवर्स कार्ड का ऐसा होता है, हमने जो भी कार्ड सीधा पढ़ा, रिवर्स में उसका मीनिंग उल्टा होता है। जब हमने इसमें बोला था पॉजिटिव एनर्जीज है, शादी के लिए जाना चाहिए, तो इसमें हम बोल देंगे नहीं जाना चाहिए, वो नहीं सुनेगा आपकी, आंख बंद करके डिसीजन लेगा। आप कितना ही रोक लो, वो किसी के हाथ नहीं आएगा। कोई ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नहीं है, नॉलेज का वो मिस यूज कर रहा है, गलत डिसीजन। रिवर्स में अगर कोई कार्ड आ जाता है तो हम उसको नो में आंसर करेंगे। सिंपली नो में आप कोशिश करो, उसको बोलो, लेकिन इसका मतलब कोई नेगेटिव कार्ड आएगा तो उसका मतलब पॉजिटिव में यस नहीं होगा। ठीक है, चल। मैम कोई भी कार्ड होगा वो अगर रिवर्स में आएगा तो उसका नेगेटिव ही होगा नहीं, ऐसा आंसर ना। नहीं बोलूंगी कोई भी कार्ड आएगा, बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे लवर्स का कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो रिवर्स में आने के बाद भी हमें ये बोलते हैं कि आप रुक जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं होगा, उसको उस टाइम हम इंडिकेशन देंगे कि खतरा आपके ऊपर है, आपको रुक जाना चाहिए, रुकने की जरूरत है आपको। उसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रुकने। वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, मतलब कार्ड्स जब हम पढ़ेंगे, सारे कार्ड्स का तो अभी नहीं हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते। उसको हम इंडिकेशन दे देते हैं कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, चल। अब मैं थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं। पहले हमारा प्रोफेशनल टैरो कोर्स चालू हो रहा है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं हम कोर्स के डिटेल पे। कोर्स की डिटेल क्या है, टैरो क्या है, टैरो कैसे काम करता है, कितने तरह के टैरो डेक होते हैं, माइनर मेजर, जैसे अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ये बहुत डेप्थ में इसकी बहुत सारी क्लासेस होती है, नियर अबाउट 20। ठीक है, हाउ टू शफल, हाउ टू चार्ट, ये सब अभी जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक पढ़ा है, बहुत बेसिक, लेकिन अब हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 एस्पेक्ट्स ऑफ कार्ड। कार्ड के 7 एस्पेक्ट क्या होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जितने भी हमें देखने हैं, आपका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सभी तरह के एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। सिंबल्स, टैरो स्पेल, टैरो स्पेल के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, टैरो से हम स्पेल करते हैं, वो भी हम आपको कार्ड्स में सिखाएंगे। टैरो स्पेल विथ कैंडल्स, कैंडल्स के साथ स्पेल कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। कोई भी चीज अगर आपके घर में गुम गई है, कोई डायरेक्शन आपका मिसिंग है, कोई पर्सन गुम गया है, किसी भी तरह का कोई सामान गुम गया है, तो हम आपको चेक करना बताएंगे कि टैरो से हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हम पूरी तरह से आपको कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, उसमें मैंने डायरेक्शन भी बताया, डायरेक्शन हम बताएंगे, साथ में हम इसकी रेमेडीज भी देंगे। जैसे कार्ड तो आ गया, प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, अब सामने वाले को रेमेडीज भी तो हमें देनी है ना, रेमेडीज का पार्ट भी हम इसमें रखेंगे। प्रैक्टिस सेशन, 15 से 16 क्लासेस होती हैं हमारी पढ़ने की, उसके बाद 3 से 4 क्लासेस होती हैं प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस सेशन क्यों जरूरी है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक मैडम बोल रही थी कि हमने पढ़ा तो है, बट कार्ड की रीडिंग अभी तक एक्यूरेट नहीं आई है, हमें समझ में नहीं आता है कि रीडिंग करनी कैसे है। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपस में, कोई डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम परेशान ही रहेंगे। तो हम 2 से 3 क्लासेस, 4 क्लासेस देते हैं कि आपस में रीडिंग करो, अपने आंसर्स निकालो, जो आंसर आता है जैसे आता है दो। मैं यहीं बैठी हूँ, आंसर क्लियर करूंगी जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, साथ में अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, बहुत सारे लोग हमसे सीखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं प्लेटफॉर्म पे कैसे अप्लाई करना है, आगे कैसे जाना है। बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करना भी बताएंगे, कैसे आपको करना है, इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको लास्ट तक। ठीक है, वीकली 3 क्लासेस होगी हमारी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम रिकॉर्डिंग भी देंगे आपको और पीडीएफ भी देंगे, रिकॉर्डिंग पीडीएफ दोनों दिया जाएगा। टोटल इसकी फीस है 5000 रुपीज, 2 EMI में आप इसको पे कर सकते हैं, 2525। ठीक है, फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया तब, सेकंड मंथ। ये डिटेल्स हैं, कांटेक्ट नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, किसी को भी एनरोल करना हो इन तीनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई बैंक डिटेल अगर चाहिए तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी चाहिए कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी चाहिए, तो फिर मैं वापस से आती हूँ स्लाइड पे। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई सवाल है, हम और क्या करवाने वाले हैं, क्या है?
डन है। चल, अब किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ लो। किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं जाऊं फिर? किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। नो डाउट। थैंक यू कविता जी। करंट फीलिंग भी सिखाएंगे कार्ड से? बिल्कुल सिखाएंगे। मनी, मनी बिल्कुल सिखाएंगे। कविता जी बिल्कुल सिखाएंगे। जिसने भी पूछा है हेलो करंट। मैम, नमस्ते। नमस्ते ऋचा जी। मैम, मैं पूछ रही थी, अगर रिलेशनशिप में एक रिवर्स कार्ड आएगा, किसका, 4 ऑफ स्वॉर्ड का, उसको कैसे रीडिंग करें? 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया आपका रिलेशनशिप में। क्या कहता है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड? आपने रीडिंग करी हुई है, आपको आइडिया है? मैम, इतना भी नहीं, लेकिन ये तो पता है कि हाँ, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, तो नहीं नहीं, आपने अभी बोला। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड का पिक्चर क्या है, आपको याद है क्या? ये, यस मैम, वो बताओ। 3 तलवार होते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे और तक, एक वो लेटा और हुआ है एक और वो तलवारें लेटा होता आगे है, रखी। राइट। लेटा होता है। हम्म। हाँ, तो अब इसमें क्या आप मेरे से पूछ रहे हो कि रिलेशनशिप के लिए आ गया? उसका रिवर्स। अच्छा, रिवर्स में आ गया, ठीक है। तो अब आपका सवाल क्या है, सवाल बताओ मुझे। मैम, अगर किसी मतलब रिलेशनशिप केस में अगर किसी का ऐसा कार्ड आया तो रिलेशनशिप उसको खराब है, क्या पार्टनर आपका बोलना, ध्यान कैसे, नहीं दे रहा है। बोलो बोलो, पहले आप बोलो। मतलब कैसे रीडिंग करना है? सिंपल सा, रिलेशनशिप में आपके लिए कार्ड आ गया, आपके पास कोई आया, रिलेशनशिप के बारे में बताओ। आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया और वो भी रिवर्स में आ गया, राइट? जी मैम। यही सवाल है आपका। जी मैम। अब इस कार्ड की पॉजिटिव में एनर्जीज, मतलब सीधे में एनर्जीज कैसी थी? बिल्कुल नेगेटिव थी। पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बाहर दरवाजे पे खड़े होकर आप चिल्ला रहे हो, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। सिंपल सा कार्ड था। जी मैम। एक्शन लेने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही थी फ्रंट रीडिंग। अब यही कार्ड आपने बोला रिवर्स में आ गया रिलेशनशिप के लिए, तो उसको बोलो रिलेशनशिप आपका बचने वाला नहीं है, बहुत खराब चीजें हैं। पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। सुन ही नहीं रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसको आपकी कोई चिंता नहीं है, एक्शन वो नहीं लेगा। रुक जाओ रिलेशनशिप में। नेगेटिव कार्ड है, ऑलरेडी नेगेटिव है, रिवर्स में तो नेगेटिव है, तो आपको रुक जाने की जरूरत है और एफर्ट करने की जरूरत नहीं है रिलेशनशिप में। ओके मैम, समझ थैंक यू आया मैम। गुनगुन? जी मैम, जी मैम। हाँ, उसको सीधा बोलो कि बहुत हो गया एफर्ट, आपने बहुत कोशिश कर ली। क्योंकि जो फ्रंट में कार्ड था उसमें दरवाजे के बाहर खड़े होकर आप चिल्ला रहे थे कि रिलेशनशिप मुझे बताना है, लोगों को लेके आए, हेल्प आपने मांगी, सब कुछ आपने किया, पर वो मस्ती में मस्त बैठा है, रिलैक्स होकर नहीं सुन रहा है। रिवर्स में आ गया तो वो नहीं सुनेगा। नेगेटिव कार्ड है, मूव ऑन करो। ओके मैम। मैम, ऐसे हर कोई कार्ड में ऐसा ही होता है कि सभी, अगर रिवर्स में आएगा तो नेगेटिव होगा? सारे कार्ड्स में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यही अगर आपका हाई प्रिस्टस का कार्ड आ गया, हाई प्रिस्टस का कार्ड की एनर्जीज कैसी है? मैम। हाई प्रिस्टस कार्ड की एनर्जीज कैसी हैं? पॉजिटिव है, बहुत अच्छा कार्ड है हमारा। जी जी। तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि अभी की सिचुएशन आपकी खराब हो सकती है, आपको फिर से एफर्ट करना चाहिए। अभी हो सकता है करंट सीन में पार्टनर आपकी सुनने के फेस में नहीं हो, कुछ आपने ऐसा किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मूव ऑन करना है, अभी रुकना है। थोड़ा सा टाइम देके फिर से आप वापस कोशिश करो, रिलेशनशिप बचेगा आपका। खत्म होने की स्टेज पे नहीं है अभी मेरा रिलेशनशिप। जो मैम, नेगेटिव मतलब अगर पॉजिटिव कार्ड होगा तो हम बोलेंगे कि रुकने के लिए। बिल्कुल रुकने के लिए। अब देखो, अब इसमें दो चीजें होती है, मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कोई नया रिश्ता मेरे पास आया है, तो मैं डेफिनेटली मना कर दूंगी नहीं जाना है। लेकिन अगर मेरा कोई जी। रिलेशनशिप 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से चल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी अभी के लिए आप रुक जाओ, थोड़ा सा होल्ड करो, फिर से कोशिश करना, चीजें सही हो सकती हैं। एक टाइम बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका, तो आपको रुकने की जी जरूरत है। जी। मैम। ठीक है जी। कविता जी बताइए क्या सवाल है? कविता जी आपका कोई सवाल था? चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर हाँ दूँ जी, तो? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम।